करके रहे, रास्ता सच्चा मिला नहीं। अब ये पक्षी के जन्म पा गए, लेकिन फिर भी इनकी इच्छा अभी मंदिरों में यानी ऊपर ही रहने की है। तो कहने का मतलब ये खेल तो महात्मा जानते हैं कि जब इस शरीर से आत्मा को निकाला जाता है, ये शरीर दोबारा मिलता नहीं है। आत्मा नरकों में 84 में चली जाती। स्वामी जी महाराज के समय की एक घटना है। स्वामी जी महाराज एक बार महोबा हमीरपुर में गए। शाम का समय होने लगा। एक प्रेमी के घर में गुरु महाराज रुक गए। उनका मकान टूटा फूटा झोपड़ी थी। अब वहाँ गुरु महाराज जब रुके, अगल बगल कुछ प्रेमियों को पता लग गया कि स्वामी जी महाराज उनके घर में रुके हैं। तो कुछ परिवार के लोग 3-4 लोग मिल करके गुरु महाराज का दर्शन करने रात में ही चले गए। तो अंधेरा हो चुका था। उस कमरे में कच्चा मकान, लालटेन जल रहा था, यानी रोशनी उतनी अच्छी नहीं थी। जब वो लोग अंदर हो गए दर्शन करने के लिए, गुरु महाराज अंदर बैठे थे, वो प्रेमी भी अंदर हो गए। दरवाजे से अंदर जाने के बाद प्रेमी जब गुरु महाराज का दर्शन किए, दर्शन करके उन प्रेमियों का ध्यान जब दरवाजे की तरफ गया, दरवाजे के पास में एक सांप लेटा हुआ था। अब उसको देख करके वो प्रेमी बड़े जोर से चिल्लाए, अरे सांप! इतना कहते ही वो सांप दरवाजे के बाहर निकलने लगा। और जिसके घर में गुरु महाराज रुके थे, उनके छोटे भाई का नाम था बादशाह। जब उनको आवाज़ लगी कि सांप है, वो बादशाह तुरंत लाठी लेकर के दौड़ गया। जब लाठी लेकर के सांप को मारने के लिए वो बादशाह दौड़ा, गुरु महाराज ने मना किया कि देखो मारना मत, लेकिन सांप तेजी से भागा और स्वामी जी महाराज अंदर रहे। वो बादशाह लाठी लेके दौड़ा लिया। तो स्वामी जी महाराज उन प्रेमियों से कहने लगे, अगर ये बादशाह आज इसको खा जाएगा तो छोड़ेगा नहीं, मार देगा। लेकिन स्वामी जी ने मना भी किया, लेकिन वो मारने के लिए दौड़ा दिया। तो स्वामी जी महाराज ये बात जब कहे, अगर वो खा जाएगा तो इनको छोड़ेगा नहीं, मारेगा, इसने भी उसको बहुत मारा। ये बात स्वामी जी महाराज कह दिए, चुप रह गए। तो प्रेमियों ने स्वामी जी से पूछा कि हुजूर आखिर वो तो सांप है, तो आखिर इसको कैसे मारा? तो स्वामी जी महाराज बताने लगे कि देखो ये जो बादशाह है, इसके पिता का शरीर कुछ दिन पहले छूट गया और इनके पिता ही वो सांप बने हुए हैं। आगे तो महात्मा जानते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि उनके पिता सांप बने हैं। जब ये बाप था तो बादशाह को बहुत मारता था, लेकिन अब ये सांप बन गया। अगर आज बादशाह पा जाएगा तो इनको छोड़ेगा नहीं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये जन्म हमको आपको बड़े सौभाग्य से मिल गया। हम जीवों के कर्मों के विधान को महात्मा जानते हैं। अगर गुरु महाराज हम लोगों को न मिलते, हम लोग भी इस शरीर से एक दिन निकाले जाते। नरकों में 84 में कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बनाए जाते। लेकिन गुरु महाराज मिल करके हम लोगों को एक इतनी बड़ी दौलत गुरु महाराज ने दे दी। अब हम लोगों को नर्क और 84 में जाना नहीं होगा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, नाम पाए हुए जीव नरकों में नहीं जाते। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, नाम पाने का मतलब जब हमको आपको नाम दान मिल जाए और हम आप नाम दान ले करके वह काम करने लगेंगे, तब तो हम आप नर्क और 84 से बच सकते हैं। आज जो भी इस गांव के सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, अगर आप अपने को सोच रहे कि भाई हम गुरु महाराज के नामदानी हैं, हमको नाम दान मिल गया, अब गुरु महाराज हमारी आत्मा का रक्षा कर देंगे, तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, रक्षा कब होगी? जब आप गुरु की भक्ति करेंगे। इसीलिए महात्माओं ने एक बात लिखा है, सोना खाई नहीं लगे, लोहा घून नहीं खाए, बुरा भला जो गुरु भगत का बहु नरक नहीं जाए। अगर हम आप बुरा भला गुरु की भक्ति करेंगे, तब तो नरकों में 84 में नहीं जाना होगा। अगर नाम दान मिल गया, अगर हम आप गुरु की भक्ति नहीं कर रहे, तो निश्चित है हम आप धोखा खा सकते हैं। इसीलिए नाम दान पाने के बाद हर जीव को भक्ति करनी चाहिए।
अगर आप भक्ति करेंगे तब आपको लाभ मिलेगा। लेकिन भक्ति में क्या आता है, अगर आप गुरु महाराज के फोटो पर माला फूल चढ़ा दें, मेवा मिष्ठान चढ़ा दिए, आपने रुपया पैसा चढ़ा दिया, धूप दीप अगरबत्ती आपने चढ़ा दिया, अगर आप सोचेंगे कि भाई हमने गुरु महाराज की पूजा कर लिया, ये गुरु पूजा में नहीं आता, ये गुरु भक्ति में नहीं आता। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर नाम दान मिल गया है तो हम आप अगर गुरु की भक्ति करेंगे तब तो हम आप बच जाएंगे। गुरु भक्ति में क्या है, स्वामी जी महाराज बताते थे कि जब भगवान राम थे तब हनुमान ने भक्ति किया, यानी राम काज करवे को आतुर। जो आदेश भगवान राम देते थे वह काम करने के लिए हनुमान तैयार रहते थे। अगर हम आप गुरु पा गए, हम लोगों को गुरु महाराज मिल गए, नाम दान मिल गया, अगर हम लोग अपने गुरु महाराज की बात नहीं मानेंगे तो गुरु महाराज की भक्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए जो सत्संगी प्रेमी हैं, जिनको जिनको नाम दान मिल गया, आप एक बात का ध्यान रखा करिए, जब जीवन में गुरु मिल जाए तो बस गुरु की पूजा करनी चाहिए। जब आप गुरु की पूजा करेंगे तो अलग से देवी देवता की पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर नाम दान लेकर हम आप थोड़ा सोचेंगे कि भाई उधर थोड़ा देवी देवता की भी पूजा पाठ कर लें, थोड़ा गुरु महाराज की भी पूजा कर लें, कभी हम आप मथुरा भी चले गए, कभी देवी देवता की पूजा पाठ करने इधर उधर भी चले गए, या अपने घर में ही हम आप देवी देवता की फोटो रख करके अगर घर में ही हम आप पूजा पाठ कर रहे, प्रेमी भाई बहनों, देवी देवता की पूजा पाठ करते रहेंगे तो एक नुकसान भी जाता है। नुकसान क्या होता है, कबीर साहब बहुत पहले लिखे थे, अब हम लोगों को समझने के लिए, लेकिन हम लोग इस बात को समझ नहीं पाए। कबीर साहब ने लिखा, कर ले जतन सखी साई मिलन की, गुड़वा गुड़िया सूख सुतलिया, सज दे बुढ़ी लड़कैया खेलन की, देवी देवता भुइयाँ भवानी, ई मार्ग 84 चलन की। ये जो बाहरी पूजा पाठ है ये रास्ता काल का है। अगर हम आप बाहरी पूजा पाठ में फंसे रह जाएंगे तो काल भगवान हम लोगों को फिर 84 में ले जाएंगे, यानी फिर कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनना पड़ेगा। इसलिए जब मानव जीवन में गुरु मिल जाए तो गुरु क्या करते हैं, अंदर की पूजा बताते हैं, बाहर की पूजा नहीं। स्वामी जी महाराज जब हम लोगों को नाम दान दिए, गुरु महाराज कहते थे बच्चे अपने घर परिवार में नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी चाहे जहाँ भी आप रहे, बस आपने ऊपर से कपड़ा डाल लिया, आप सुमिरन ध्यान भजन कर लेना। ये सुमिरन ध्यान और भजन ये अंदर का रास्ता है। जब आप सुमिरन करेंगे तो जबान बंद रहेगी, आप ध्यान करेंगे तो आंख बंद रहेगी, आप भजन करेंगे तो बाहर के दोनों कान बंद रहेंगे। ये अंदर जो चलने का रास्ता है, यही रास्ता बताने महात्मा आते हैं। लेकिन हम आप सत्संग के वचन ध्यान से नहीं सुन पाते तो हम लोग क्या करते हैं, भाई ये होता है कि देवी देवता की भी पूजा पाठ हम करते रहेंगे तो हमको दोनों तरह का लाभ मिलेगा। अब हम लोगों को समझने की जरूरत है, अगर मान लीजिए आपको नाम दान मिल गया, अब आप गुरु महाराज की भी पूजा कर रहे, इधर थोड़ा देवी देवता की भी पूजा कर रहे, जब हम आप यहाँ से जाने लगेंगे तो वहाँ काल भगवान रोक लेंगे, कहेंगे कि ये जीव मेरी पूजा किया है, हम इसको जाने नहीं देंगे। गुरु महाराज कहेंगे कि ये जीव मेरी पूजा किया, हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। अब एक हाथ इधर काल के हाथ में पड़ा है, एक हाथ आपका दयाल के हाथ में पड़ा है। अगर दोनों हाथ आपका दो तरफ दो लोग पकड़ के खींचे तो आप जहाँ के तहाँ रह जाएंगे, यानी छुटकारा नहीं हो पाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब मानव जीवन में गुरु मिल जाए तो सिर्फ गुरु की पूजा करनी चाहिए। गुरु की पूजा करने से फायदा क्या होगा, जब आप गुरु की पूजा करेंगे, गुरु का वचन मानेंगे, इस संसार में जो भी कर्म हम आप करेंगे महात्मा उस कर्मों को माफ कर देंगे। यानी माफी का दरबार संतों का होता है। भगवान कर्म को माफ नहीं करते, देवी देवता कर्म को माफ नहीं करते। भगवान ने हम लोगों को कर्म जाल में फंसाया है,
अब हम आप किताबों को पढ़ते हैं। हरि ने भोग रोग उठाया, काल भगवान ने हम लोगों को कर्म के जाल में फंसाया। जब महात्मा मिलते हैं तो महात्मा कर्म जाल से हम जीवों का छुटकारा करा देते हैं। जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको नामदान मिल गया तो गुरु महाराज की पूजा, गुरु के वचन का पालन, यही हमारी आपकी भक्ति होगी। एक बार एक सत्संगी स्वामी जी महाराज से पूछे कि हुजूर, पहले हम नामदान नहीं लिए थे, देवी देवता की भी पूजा पाठ किया करते, अब नामदान मिल गया, अब हम क्या करें? गुरु महाराज ने कहा कि देखो बच्चा, जब गुरु मिल जाए तो उनकी पूजा में सबकी पूजा हो जाती है, अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वामी जी महाराज ने उनको समझाया कि बच्चे, अगर तुम बाजार में बैठे हो, तुम्हारी औरत दूसरे आदमी का हाथ पकड़कर अगर वो बाजार में घूम रही हो, तुम अपनी आंखों से देखोगे कि मेरी पत्नी दूसरे आदमी के साथ में टहल रही है। स्वामी जी ने पूछा कि बच्चा, तुमको कैसा लगेगा? कहने लगे महाराज, बुरा लगेगा। स्वामी जी ने कहा, जब महात्मा नाम दान देते हैं, जिस दिन महात्मा नाम दान देते हैं उसी दिन सूरत की डोरी वो क्या करते हैं, काल के हाथ से लेकर के महात्मा अपने हाथ में कर लेते हैं। और फिर महापुरुष क्या करते हैं, जब नाम दान देते हैं उसी समय से महात्मा हर जीव के साथ में रहने लगते हैं। शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर, वो कभी दूर नहीं जाते। जब मानव जीवन में महात्मा मिल जाएंगे, हम आप उनकी बात मानेंगे, तो महात्मा हम लोगों से दूर नहीं रहते। फायदा यही होता है, जब मौत का समय आता है उस समय ये सब के सब लोग दूर हट जाएंगे। यानी इस शरीर से आत्मा को जब निकाला जाएगा, नातेदार, सगे संबंधी, संगी, दोस्त यार कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन महात्मा क्या करेंगे? महात्मा उस समय हमारी आपकी आत्मा को बचा लेंगे, क्योंकि महात्मा जब नाम दान देते तो जीव के संग में रहते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप वचन मानेंगे तब तो महात्मा बचा लेंगे। अगर वचन नहीं मानेंगे तो काल भगवान कहेंगे, ये जीव आपकी बात नहीं माना है, आपकी पूजा नहीं किया, इसलिए हम इसको नहीं छोड़ेंगे। जो हम आप परमार्थी प्रेमी हैं, हम लोगों को चाहिए, जब नाम दान मिल गया तो सुमिरन, ध्यान और भजन, ये तीन क्रिया जो गुरु महाराज ने सबको आदेश किया, अगर हम लोग नियमित इसको करेंगे तब तो हम लोग लाभ पाएंगे। अगर सुमिरन कभी किए कभी नहीं किए तो निश्चित है धोखा खाना पड़ेगा। महात्माओं ने कहा, सुमिरन बिन धोखा खाओगे। अब आप कहेंगे, भाई हमको नाम दान मिल गया है, अब हम 84 में नहीं जाएंगे। अगर नाम दान पाने के बाद आप भक्ति नहीं करेंगे तो फिर जाना कहाँ होगा? ये भी बात समझ लीजिएगा। जो कोई भक्ति भाव से झुके, ताके मुख जम पल पल झुके। अगर जीव भक्ति से झुक जाते हैं, ऐसे जीवों को जमदूत ले जा करके सजा देते हैं, तकलीफ देते हैं। अगर हम आप भक्ति करेंगे तो काल हमको आपको सजा नहीं दे सकता। आप भक्ति में कोई रुपया पैसा चढ़ाना नहीं आता। भक्ति में केवल आपका भाव होना चाहिए गुरु के प्रति, और जो गुरु दरबार से आदेश मिले उसका हम आप पालन करें, तब तो हम आप बच सकते हैं। अगर गुरु आदेश का पालन नहीं किए तो हम आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। आज हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, अगर हम लोग अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके विचार करें तो हम लोग गुरु महाराज की बात शायद ही कोई प्रेमी मान पाते हो। स्वामी जी महाराज ने कहा था, 24 घंटे में 22 घंटे आप दुनिया के काम में लगा देना, अपने शरीर के लिए, बाल बच्चों के लिए, नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधियों के लिए। स्वामी जी महाराज ने कहा, 2 घंटे का समय हमको दे देना, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। शाम को अपने अपने गांव में सब लोग एक जगह इकट्ठा होकर के सामूहिक भजन करना, और सुबह में अपने अपने जगह कर लेना। ये आदेश गुरु महाराज ने हम लोगों को दिया था। आज जो भी प्रेमी भाई बहन यहाँ मौजूद हैं, अगर आपका हाथ उठवा करके पूछा जाए तो सामूहिक भजन गांव गांव में कहीं कहीं कोई करता होगा।
और 2 घंटे का समय, 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम, ये 2 घंटे का समय कोई कोई दे पाता होगा। तो हम आप गुरु महाराज की बात को मान कहाँ पा रहे? अगर गुरु महाराज की बात को हम आप मानेंगे तब तो हम लोग दया पाएंगे। अगर गुरु महाराज की बातों को हम आप नहीं मान रहे तो फिर हमको आपको गुरु महाराज कैसे बचाएंगे? काल भगवान कहेंगे कि ये जीव आपकी बात को नहीं माना। तो पहली बात तो हम आप इस बात का ध्यान रखें, अगर हम आप सत्संग में आते जाते हैं तो गुरु के वचनों को पकड़ने की कोशिश करें। सत्संग में आ जाने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर सत्संग के वचन हम आप नहीं पकड़ेंगे तो सारा जीवन आप मथुरा जाते रहिए, रोज आप अपने गांव में सत्संग कराते रहिए, रोज आप सत्संग सुनते रहिए। सत्संग सुनने का मतलब, बहुत से प्रेमी ऐसे भी होते जो प्रेमी सत्संग में आते भी, अब उनको सत्संग से मतलब नहीं रहता। उनको ये होता है कि भाई हम सत्संग में आ गए, अब सत्संग के वचन को हम क्यों पकड़ें, हमें सत्संग के वचनों से क्या लाभ। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जैसे मान लीजिए आपने सत्संग कराया, आप सत्संग आपने सुना, सत्संग में आप किस्सा कहानी सुन लिए, कोई हंसी की बात आई, आप हंस लिए, आप खुश हो गए। अब आप ये सोचेंगे कि भाई हम तो सत्संग सुन लिए। तो हंसना जो है ये मन की खुराक है। सत्संग में हंस लेने से कोई लाभ नहीं मिलता। सत्संग में तो हमको आपको रुलाई आनी चाहिए कि भाई ये शरीर मेरा जा रहा है, सांसों की पूरी जा रही है, एक दिन जमदूत सामने खड़े हो जाएंगे, ये संसार ये दुनिया छूट जाएगी, हमको इस शरीर से निकाल दिया जाएगा, उस समय हमारा कोई साथी नहीं बनेगा। लेकिन सत्संग में हम आप बैठते हैं तो क्या हम लोगों को इस बात की चिंता होती है? सत्संग महात्मा इसीलिए तो सुनाने आए, लोगों को वचन लग जाए कि भाई हमारा समय व्यर्थ में जा रहा है, समय निकला जा रहा है, हम अपने लिए कमाई कर लें। आज हम आप सत्संग रोज रोज करा लें, वो सत्संग सुन लें, सत्संग में हंस लें, गा लें, बजा लें। तो ये हंसना गाना बजाना ये सब मन की खुराक है और इसमें मन खुश होता रहेगा। जब तक मन के अंदर बुराई की भावना नहीं आएगी तब तक हम आप उस मालिक को नहीं पा सकते। इसीलिए महात्माओं ने लिखा था, हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए, हंसे खेले पीऊ मिले, तो कौन दुहागिन हो। अगर हंसने से वो मालिक मिल जाता तो फिर रोने की क्या जरूरत। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जब जब आए तो महात्मा हम लोगों को हमेशा समझाने का प्रयास किए ताकि हम लोगों के अंदर ये चिंता हो जाए कि भाई ये शरीर ये समय। प्रेमी भाई बहनों, तो हम आप सत्संग में आए, अगर सत्संग में गुरु महाराज के वचन को नहीं पकड़ेंगे और उस पर हम आप नहीं चलेंगे तो जीवन तो हम लोगों का धोखे में जा ही रहा है। ऐसे तो गाय बैल कुत्ता सुअर भी अपना समय गुजार रहा। अब कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा भी अपना पेट पाल दे रहे, वो भी बच्चा पैदा कर ले रहे, वो भी कहीं न कहीं रह ले रहे, वो भी अपना जीवन गुजार रहे। अगर हम आप इस मनुष्य शरीर में रहकर अपना काम नहीं किए तब हम लोगों को तकलीफ दी जाएगी। मनुष्य शरीर ही एक ऐसा मौका है जिसमें हम लोग अपने लिए कमाई कर सकते हैं। कमाई करने का रास्ता महात्मा बताने के लिए आते हैं। अब हम आप सत्संग में आप जाते रहिए मथुरा, आप भले कहिए कि हम तो कई साल से मथुरा आते जाते हैं। बहुत से प्रेमी कहते हैं कि भैया हम तो 25-30 साल हो गया, हम बहुत पुराने, लेकिन हम आप कभी विचार नहीं कर पाए। सत्संग में आने जाने के बाद भी महात्मा एक बात लिख करके गए कि लोग अपने आप को सुधार नहीं पाते। पालटू साहब भी करके गए, सत्संग में अगर हम आप चले आए तो आने के बाद भी समझ नहीं पाएंगे। अधम अधमई ना तजे, हरदी तजन रंग, कहते पलटू दास हैं, चाहे कोटि करे सत्संग। जो अधम जीव होते हैं वो अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ते। जैसे हल्दी है, आप हल्दी को कहीं भी डाल देंगे वो अपना रंग ऊपर चढ़ा लेता है। ऐसे ही कुछ अधम जीव ऐसे होते हैं जो सत्संग में आने के बाद भी वो अपनी दुष्टता को छोड़ नहीं पाते। पलटू साहब ने लिखा, करोड़ों सत्संग करे लेकिन उनके अंदर बदलाव नहीं हो पाता। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब भी सत्संग में आया करिए, अपने को देखा करिए
हम गुरु महाराज की कौन सी बात मान रहे हैं। स्वामी जी महाराज कहते थे कि परमार्थी जीव को जो परमार्थ के रास्ते पर आ जाते हैं, आपको महीना 2 महीना में हमेशा विचार करना चाहिए। कभी आप अपने घर में कमरे में अकेले बैठ जाइए, अंधेरे कमरे में अकेले बैठ करके सोचिए कि हम गुरु महाराज की कौन सी बात मान रहे हैं। स्वामी जी ने हमको आदेश दिया, स्वामी जी ने हमको नाम दान दिया। अगर हम गुरु महाराज की बात मान रहे हैं तब तो गुरु हमको आपको बचा लेंगे। कहाँ से बचाएंगे? नरकों 84 से। इस पीड़ा से महात्मा बचा लेंगे। अगर हम आप नाम दान पा गए और गुरु महाराज की बात नहीं मानेंगे तो नरकों 84 की पीड़ा से फिर छुटकारा नहीं होगा। आज खाने पीने सोने में इधर उधर में काम धाम में समय गुजार दिए। अब भाई आज मकान अच्छा बन गया, हर तरह की व्यवस्था है, लेकिन शरीर छूटेगा तो इस शरीर से जब हम आप निकाले जाएंगे, अब वहाँ कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन गए तो वहाँ कौन मकान मिलेगा, वहाँ कौन पहनने के लिए कपड़ा मिलेगा। ये तो हम आप जान ही रहे कि आज नहीं तो कल इस शरीर को न चाहते हुए भी छोड़ना पड़ेगा। अभी समय पूरा हो जाए, हमारा समय पूरा होगा। अभी हम बैठे बैठे बोल रहे, अगर वो ऊपर से आवाज कर दे कि अरे भाई आपका समय पूरा, तो हम 1 मिनट यहाँ नहीं रह सकते। शरीर धड़ाम से नीचे गिरेगा, नसें भ्रष्ट होंगी, खून पानी बनेगा, आत्मा को जमदूत खींचेंगे। लेकिन महात्मा अगर जीवन में मिल गए और महात्मा की बात अगर हम आप माने तो मौत के समय महात्मा क्या करेंगे? हमको आपको बचाने के लिए खड़े हो जाएंगे, यानी जमदूत नहीं ले जाएंगे, पीड़ा हमको आपको नहीं होगी और महात्मा हम लोगों को सच्चे घर पहुंचा देंगे। स्वामी जी महाराज ये बात बताया करते थे, जब महात्मा जीवन में मिल जाते हैं तो इस मकान से जब आत्मा को निकाला जाता है तो दरवाजे से निकाला जाता है। अगर महात्मा नहीं मिले तो दरवाजे का भेद नहीं मिल पाता। जैसे आपने मकान बनाया तो मकान में आपने एक दरवाजा भी लगाया और मकान में आपने खिड़की भी लगाया। अगर दरवाजा बंद कर दिया जाए, आपको मकान खिड़की के रास्ते से बाहर निकाला जाए तो आपको पीड़ा होगी। अगर दरवाजे से आपको बाहर निकाला जाए तब आपको पीड़ा नहीं होगी। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, मनुष्य शरीर में एक 10वां दरवाजा, 9 दरवाजे बाहर खुलते हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराग, 1 मुंह, 2 नीचे टट्टी पेशाब के रास्ते। ये दरवाजे पशु के अंदर भी होते हैं। तो जब महात्मा मिल जाएंगे, मनुष्य शरीर में जो 10वां दरवाजा है वह दरवाजा खुलने का भेद महात्मा बता देंगे। आज गांव घर में हम आप विचार नहीं किए कभी, अगर कोई आदमी चला गया, शरीर छूट गया, घर में पशु मर जाता है, गाय मर गई, भैंस मर गई, तो हम लोग उसका 10वां नहीं करते हैं। अब मनुष्य के मर जाने के बाद आखिर हम लोग 10वां क्यों करते हैं? क्या कारण है? इस पर हम आप विचार नहीं कर पाते। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए महात्मा जब भी आए तो महात्मा हम लोगों को समझाने का प्रयास किए। जब महात्मा मिल जाएंगे तो इस मनुष्य शरीर में 10वां दरवाजा, वो दरवाजा कहाँ है, वो कैसे खुलेगा, ये बात महात्मा समझा देते हैं। अगर उस दरवाजे का भेद हम लोगों को नहीं मिला तो हम लोगों का ये जन्म जीवन ऐसे धोखे में चला जाता है। तो महापुरुष जब भी आए वो समझाने का प्रयास किए, लेकिन हम आप समझने का प्रयास नहीं किए। तो भाई मरना तो सबको है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम बाबा जी के पास क्यों जाए, हम जय गुरुदेव के पास क्यों जाए। अगर आपको महात्मा मिल जाएंगे तो दरवाजा, मनुष्य शरीर में 10वां दरवाजा कहाँ है और वो कैसे खुलेगा, ये रास्ता महात्मा बता देंगे। अगर महात्मा नहीं मिले, दरवाजे की जानकारी नहीं है, तो फिर हम आप ऐसे तकलीफों में रहेंगे। स्वामी जी महाराज कहते थे, जब पापी जीवों की आत्मा को शरीर से निकाला जाता है उस समय अपार पीड़ा होती है, मदद करने वाला कोई नहीं होता, टट्टी पेशाब भी हो जाता है। अगर महात्मा मिल गए, दरवाजे का भेद मिल गया, तो निश्चित है मौत के समय पीड़ा नहीं होगी। और महात्मा हम जीवों को लेके जाएंगे अपने सच्चे घर, सच्चे देश, जहाँ सच्चा सुख हम लोगों को मिलना है, महात्मा वहाँ पहुँचा देंगे। लेकिन ये काम कब होगा? जब हम आप वचन मानेंगे। तो आज हम आप विचार करें
स्वामी जी महाराज ने 2 घंटे का समय मांगा था कि बच्चे आप अपने शरीर के लिए 22 घंटे लगाना और 2 घंटे का समय अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए कमाई कर लेना। आज हम आप विचार करें, अब हम लोग अपनी आत्मा के लिए क्या 2 घंटे का समय दे पा रहे? शाम को अपने गांव में सामूहिक भजन करने का आदेश था, लेकिन मन धोखा दे दिया। अगर हम आप गांव में इकट्ठा नहीं हो पा रहे तो कम से कम अपने घर में तो बैठ जाया करें। शाम को अपने अपने घर में अपने परिवार के जितने भी लोग हैं सबको एक साथ हम आप बैठा लें। बहू को, बेटे को, बेटी को, माता पिता, पति पत्नी, सब लोग 1 घंटे सुमिरन ध्यान भजन सामूहिक अगर किया करें तो हम लोगों को लाभ मिलना शुरू हो जाए। लेकिन हम आप वचन को नहीं मानते, हम आप देखा देखी की भक्ति करते। महात्माओं ने कहा देखा देखी भक्ति का कभू न चढ़सी रंग, विपत्ति पड़े पर छाड़सी ज्यों केतुरी भुजंग। यानी जब विपत्ति का समय आएगा, अगर आप देखा देखी की भक्ति कर रहे तो बाद में आप इस रास्ते से हट जाएंगे। इसलिए भक्ति हमेशा गुरु को देख करके करनी चाहिए। स्वामी जी कहते थे बच्चे तुम अपने को देखो और हमको देखो। अगर हम आप गुरु महाराज को देखेंगे, स्वामी जी ने क्या आदेश दिया, अगर हम आप उसका पालन करेंगे तो लाभ पाएंगे। तो सुमिरन ध्यान भजन आप अपने घर में अपने बच्चों को भी बैठाया करिए। पूज्य महाराज जी बताते हैं 5 साल के ऊपर का बच्चा भी भजन कर सकता है। अगर आज हमारा सत्संगी प्रेमी अपने बच्चे को अपने घर में नहीं बैठाए तो आखिर ये समय तो हमारा आपका व्यर्थ में जा रहा है। अब मान लीजिए अपना बच्चा है, अब हमको आपको मोह है कि भाई बच्चा पढ़ाई लिखाई कर ले, नौकरी पा जाएगा, सुख से आराम से रहेगा। ठीक, अगर आपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बच्चा नौकरी पा गया, बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन गया, मान लीजिए बच्चा ज्यादा से ज्यादा 60 साल तक नौकरी में रहेगा। अगर 30 साल की उम्र में नौकरी मिली तो ज्यादा से ज्यादा 30 साल बच्चा नौकरी करेगा। अगर 20 साल की उम्र में नौकरी मिल गई तो 40 साल नौकरी करेगा। अगर बच्चा भक्ति नहीं किया, भजन नहीं किया, गुरु की बात नहीं माना, तो जब 60 साल के बाद या 70-80 साल के बाद जब इस शरीर से आत्मा निकलेगी, ये आत्मा जाएगी 84 में, वहाँ कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन जाएगी। तो वहाँ क्या मिलेगा? वहाँ तो फिर वो कुर्सी मिलेगी नहीं, कपड़ा मिलेगा नहीं। तो महात्मा दूर दृष्टि वाले जो होते हैं वो देखते हैं जब इस शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाता है तो आत्मा 84 में जाती है। 84 से बचने का इंतजाम महात्मा करते हैं। इसीलिए कबीर साहब जब आए तो अपनी एक बाणी किताबों में लिख करके गए, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, जो घर फूके आपनो चले हमारो साथ। जब महात्मा आते हैं तो नाम की लुआठी लेके आते हैं, यानी महात्मा ही नाम जगाते हैं। और जो नाम जगाया होता है उस नाम से महात्मा हम जीवों को यहाँ से पार करते हैं। अगर वो नाम मिल जाए तो काल का बस नहीं चलता। अगर आप इस बात को ध्यान से समझ लें तब तो हम आप इससे लाभ उठा सके। इसलिए हर प्रेमी भाई बहनों को चाहिए कि हमको मानव जीवन में गुरु मिल जाए और हमको नाम की दौलत मिल जाए। नाम बिना बेकाम है 56 भोग विलास, क्या इंद्रासन बैठनो, क्या वैकुंठ निवास। अगर मानव जीवन में नाम नहीं मिला तो धन दौलत रुपया पैसा सब बेकार जाएगा। मौत का समय आएगा, सारी दौलत यही पड़ी रह गई। जब इस शरीर से आत्मा को निकाला जाएगा तो आत्मा के साथ में क्या जाता है? आत्मा के साथ में धन दौलत रुपया पैसा नहीं जाता है। आत्मा के साथ में 2 चीजें जाती हैं। पहली चीज, आत्मा के साथ में शब्द भेदी सदगुरु रहते हैं, यानी सदगुरु आत्मा के साथ में जाते हैं। कभी आप सत्संग ध्यान से सुने होंगे, पूज्य महाराज जी सत्संग में बताया करते हैं कि अगर आप सुमिरन नियमित करें, ध्यान अपना तीसरे तिल में रखें, तो तीसरे तिल में गुरु आपको मिल जाएंगे और वही से उंगली पकड़ करके फिर गुरु आपको ले जाएंगे, ऊपर के मंडलों में सैर कराएंगे। जो शब्द भेदी सदगुरु होते वो सदगुरु हमेशा अंग संग रहते। जब महात्मा मिल जाएंगे, नाम मिल गया, तो सदगुरु साथ में जाएंगे
और दूसरी चीज आत्मा के साथ में क्या जाएगी? धन दौलत रुपया पैसा नहीं जाती। स्वामी जी महाराज कहते थे, यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा राम, मन तू भजो गुरु का नाम। भजन आत्मा के साथ में जाएगा। आज बहुत से सत्संगी प्रेमी अभी प्रार्थना जो गाते हैं उसी को लोग भजन मान लेते हैं। जैसे दो चार प्रार्थना आपने गा लिया तो आपने सोच लिया कि ये तो हमने भजन कर लिया। वो भजन आपके साथ में नहीं जाएगा। आत्मा के साथ में जो गुरु महाराज ने बताया रास्ता, वो भजन आपके साथ में जाएगा। और स्वामी जी महाराज से एक प्रेमी पूछने लगे, कहने लगे, हुजूर आप एक बात बता दीजिए, भजन कैसे होगा? तो स्वामी जी महाराज ने साफ शब्दों में ये कहा था कि बच्चा, जो मैं कहूँ वो तुम करो, वही भजन है। अब अगर आप गुरु महाराज की बात मानेंगे तब तो भजन है। अब आप कहें कि भैया हम और कोई काम नहीं करेंगे, हम तो दिन भर अपने घर में कान में उंगली लगा के बैठे रहेंगे, भजन करेंगे। बहुत से ऐसे प्रेमी मिल जाते हैं, कहते भैया हम 8 घंटा 6 घंटा भजन करते हैं। ये बात आप समझ लीजिए, महात्मा जो कहे अगर वो हम आप कर रहे तब तो भजन में जुड़ेगा। एक बार स्वामी जी महाराज काफिला लेके जाने वाले थे। एक प्रेमी से गुरु महाराज ने कहा, बच्चा अपनी गाड़ी लेके आ जाना, काफिला में चलना है। वो प्रेमी ने क्या काम किया, उन्होंने अपनी गाड़ी और ड्राइवर भेज दिए। स्वामी जी महाराज के आश्रम पर मथुरा गाड़ी जब पहुंच गई तो स्वामी जी महाराज को खबर लगी। स्वामी जी ने कहा, बच्चा उनको बुलाओ। प्रेमियों ने बताया, हुजूर वो नहीं आए, गाड़ी आई है, ड्राइवर साथ में। स्वामी जी ने कहा, बात कराओ। जब बात हुई तो स्वामी जी ने कहा, बच्चा मैंने तुमको बुलाया था तो तुम आए क्यों नहीं? कहने लगे, हुजूर हमने सोचा काफिले में गाड़ी की जरूरत है। अब ये बात तुम अच्छी तरह से समझिएगा। बहुत से प्रेमी भाई बहन इस बात को समझ नहीं पाते। वचन को आप मानेंगे तब दया मिलेगी। जैसे सेवा ही देना हुआ तो अगर जो व्यवस्था बनाई गई, अगर व्यवस्था में आप सेवा न करें, अपने मन से आप सेवा करें तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए ये बात बार बार बताई जाती है। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा मैंने बुलाया था तो तुम आए नहीं। कहने लगे, हुजूर काफिले में सोने बैठने में परेशानी होती है। आप सोचने कि घर में रहेंगे तो हम भजन समय से कर लिया करेंगे, सुमिरन समय से कर लिया करेंगे, नागा नहीं होगा और काफिले में तो दिक्कत होती है, तो हमने गाड़ी और ड्राइवर भेज दिया। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा भजन मेरी अंटी में है, जब मैं चाहूंगा तब भजन होगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जो गुरु कहे वही भजन। एक बार स्वामी जी महाराज एक काफिले में थे और गुरु महाराज एक प्रेमी को अपनी गाड़ी में बैठा लिए। जैसे कभी कभी पूज्य महाराज जी किसी को बैठा करके घुमाने लगते हैं, कोई बातचीत करने लगते हैं, तो स्वामी जी महाराज को गाड़ी में बैठाए और गुरु महाराज कुछ चर्चा करने लगे। तो चर्चा में उन्होंने स्वामी जी महाराज से कहा कि हुजूर हम तो भजन 6 घंटा करते लेकिन कुछ पता नहीं चलता। तो स्वामी जी ने कहा, ऐ बच्चा सुमिरन ध्यान भजन सब होता है। स्वामी जी महाराज ने कहा, सुमिरन ध्यान भजन सब होता है, संत मत में गुरु का वचन ही सर्वोपरि है। अब वो प्रेमी बड़े चक्कर में पड़ गए। जैसे आज हम आप जो सत्संगी हैं, अगर हम आप गुरु वचन नहीं मान रहे तो आप भले कहें कि हम सत्संगी हैं, सुमिरन ध्यान भजन करते हैं, सेवा करते हैं, और आप सारा जीवन सत्संग में, आप रोज रोज आप सत्संग कराइए, खूब सत्संग में गीत गाइए, खूब आप कहानी किस्सा कहिए, खूब आप हंस लीजिए, लेकिन अगर आपने गुरु का वचन नहीं माना, लाभ मिलने वाला नहीं। ये समय निकला चला जा रहा है, कब सासों की पूंजी पूरी हो जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने जब ये बात कह दी कि सुमिरन ध्यान भजन सब होता है, संत मत में गुरु वचन ही सर्वोपरि है, वो प्रेमी चौंक गए। कहने लगे कि हुजूर आप कह रहे हैं कि सुमिरन ध्यान भजन होता है, तो आखिर है क्या, सच्ची क्या चीज है? स्वामी जी ने कहा, गुरु वचन। तो स्वामी जी बोले कि बच्चा अगर तुम चाहते हो कि मेरा भजन बने तो तुम अच्छा गाड़ी से उतर जाओ। गाड़ी से गुरु महाराज ने उतार ली। बोले उस पेड़ के पास चले जाओ। वो पेड़ के पास गए।
स्वामी जी ने फिर बुला ला, अच्छा आ जाओ, आ गए। फिर स्वामी जी बोले फिर वहां पेड़ के पास जाओ। फिर गुरु महाराज ने बुला लिया। ऐसे 3-4 बार पेड़ के पास भेजे और फिर बुला लिए। वो कहने लगे हुजूर हम आपकी बात समझ नहीं पाए। स्वामी जी महाराज ने कहा यही भजन है। मैंने कहा पेड़ के पास चले जाओ तो चले गए, मैंने बुला लिया तो आ गए। अगर ऐसे ही तुम गुरु वचन मानो वो भजन में जुट जाएगा। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग अच्छी तरह से विचार करें। पूज्य महाराज, प्रेमी भाई बहनों, अब हम लोग अच्छी तरह से अगर विचार करें तो स्वामी जी महाराज हम लोगों को जो आदेश दिए, क्या हम लोग उस आदेश का पालन कर पा रहे? 1 घंटा सुमिरन ध्यान भजन तो नहीं कर पा रहे सुबह शाम। महात्मा हर बातों को जानते हैं। हम लोग इतने कमजोर हो गए, कलयुग के जीव इतने कमजोर हो गए, मन इतना हम लोगों को कमजोर कर चुका है। अब हम लोग चाह के कुछ कर नहीं सकते। ये साउंड बक्सा बंद करवा दीजिए, फिर चालू हो गए। प्रेमी भाई बहनों, देखिए महापुरुष हम लोगों को समझाने के लिए आए। अब हम लोग समझने का प्रयास नहीं कर पाए। अगर समझ लेंगे तब तो हम लोग उसका पूरा लाभ उठा लेंगे। गुरु महाराज ने जो आदेश दिया था, आंतरिक भक्ति सुमिरन ध्यान भजन हम आप नहीं कर पा रहे, तो स्वामी जी महाराज हम लोगों की सुविधा के लिए बाह्य भक्ति भी साथ में लगाए। बाह्य भक्ति में तन और धन की सेवा आती। अगर हम आप तन से और धन से गुरु आदेश में सेवा करें तो वह भी हम लोगों का भजन में जुड़ता जाएगा। लेकिन हम लोग इस बात को भी समझ नहीं पाते। स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को एक आदेश दिया था। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चे आप सब लोग मिल करके गांव-गांव, गली-गली, जन-जन तक जाकर मेरा संदेश बता देना। लेकिन आज हम आप सत्संगी प्रेमी यह भी काम नहीं कर पा रहे। अब मान लीजिए हम लोग गली-गली, गांव-गांव नहीं गए और गुरु महाराज की बातें घर-घर नहीं पहुंचाए तो कर्म दोष तो हम लोगों को लगेगा। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा था? मेरा संदेश जन-जन तक पहुंचा देना। पूज्य महाराज जी ने यही कहा कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक गांव को गोद ले लें और गांव गोद लेकर के गांव में जा करके, घर घर जा करके गुरु महाराज का संदेश सुना लें। जैसे आज हम आप यहाँ सत्संग किए, सत्संग में गांव के कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, कुछ लोग आपके अगल बगल ही बैठे होंगे, कुछ लोग खड़े रहेंगे, थोड़ी समय बाद चले जाएंगे। कहने का मतलब यह है अगर हम आप ऐसे स्पीकर लगा करके भी सबको सुनाना चाहें तब भी सब लोग बात को नहीं सुनेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जन जन तक संदेश देने का आदेश गुरु महाराज ने दिया। और जब इस जीवात्मा को धर्मराज के दरबार में पेश किया जाता है तो जैसे कोई मुकदमा हम लोगों का कचहरी में रहता है तो वहाँ जब जज फैसला करता है वकील बहस करते हैं, वकालत होती है, छोटी छोटी बातों पर वकील बहस करते हैं। ऐसे धर्मराज की कचहरी में जब इस जीवात्मा को वहाँ पेश किया जाता है तो सदगुरु तो चाहते हैं कि जीव को छुटकारा दिला दे, तो काल क्या करता है? अब वहाँ छोटी छोटी बातें, यानी मन क्या करेगा? वहाँ वकील का काम करता है और ये मन वहाँ कहता है ये जीव बात को नहीं माना। अब आप वहाँ लाचार हो जाएंगे, गुरु भी लाचार होंगे, क्योंकि वचन अगर हम आप नहीं मानेंगे तो हम आपको धोखा खा रहे। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, आदेश है जन जन तक संदेश सुना लेना। इसी बात को पूरा करने के लिए महाराज जी ने हम लोगों को गांव गोद देने का आदेश किया। और अगर आपने महाराज जी में और गुरु महाराज में अंतर समझ लिया तो आप फिर धोखा खाएंगे, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा था बच्चे दोबारा मैं फिर आऊंगा, आप वचनों से मिलान कीजिएगा। स्वामी जी महाराज ने जन जन तक आदेश देने के लिए कहा था। पूज्य महाराज जी ने गांव गोद देने का आदेश कर दिया। जब हम लोग गांव गोद ले लेंगे तो एक गांव की जिम्मेदारी हमारी आपकी हो जाएगी। एक गांव के हम आप जिम्मेदार बन जाएंगे। हम लोगों को चिंता रहेगी कि भाई उस गांव में हम जाया करें और गांव में गुरु महाराज की बात बताया करें। जब हम आप गांव गोद ले लेंगे और उस गांव में आते जाते रहेंगे, ये बात नहीं कि एक बार गए तो पुस्तक बांट आए, एक बार गए तो सत्संग करा दिए, अब कई महीना बीत गया फिर हम आप उस गांव में जा नहीं पाए। जैसे स्वामी जी महाराज ने प्रेमी को कहा कि बच्चे पेड़ के पास जाओ फिर आ जाओ,
फिर चले जाओ, फिर आ जाओ। ऐसे ही एक एक गांव गोद हम लोगों को दिया गया कि हम आप उस गांव में बराबर हफ्ता में, 15 दिन में, महीना में जिस गांव को हम लोगों ने गोद दिया है उस गांव में आपको आते जाते रहना। जब आप जाएंगे अपने गुरु महाराज की बात कुछ न कुछ आप लोगों के बीच में सुनाएंगे, लोग आपकी बातों को सुनेंगे और लोग धीरे धीरे उनके विचार बदलेंगे। जब आप गांव में जाएंगे, अगर कोई आदमी मिल गया, आपने दोनों हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव कह दिया। अभी मैंने बदायूं जिले में देखा, सत्संगी प्रेमी एक हाथ उठा करके बहुत लोग जय गुरुदेव करते हैं। अगर आप दोनों हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव करेंगे तो आपको पूरी परमार्थी कमाई का लाभ मिलेगा। अगर एक हाथ उठा करके जय गुरुदेव करेंगे यानी जय गुरुदेव बोलने में आप शर्माएंगे तो आपकी परमार्थी कमाई खत्म होती जाएगी। इसलिए जब भी कहीं भी कोई भी गांव में मिले, आप दोनों हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव बोला करिए। जब आप गांव गोद ले करके प्रचार करने जाएं तो आप दोनों हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव बोलिए। अगला आदमी जय राम कह दे, राम राम कह दे तो आप बुरा मत मानिएगा, आप उनको समझाइएगा, कहिएगा भाई साहब आप ही जय गुरुदेव कहेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। जय गुरुदेव नाम भगवान का ये समय का जगाया हुआ नाम है। अगर वो जय राम कह रहे तो आप उससे पूछिएगा कि भाई आप जय राम क्यों कहते हैं। तो अगर वो कहेंगे भाई ये प्रथा पहले से चल रही, देखिए प्रेमी भाई बहनों आप बता सकते जब त्रेता युग नहीं लगा था, राम का अवतार इस धरती पर नहीं हुआ था, राम नाम कोई नहीं जानता था, कोई जय राम नहीं कहता था। जब भगवान राम का अवतार नहीं हुआ था, राम नाम कोई नहीं जानता था, तो क्या उसके पहले कोई भगवान नहीं थे? उसके पहले लोग क्या कहते थे? तो हम आप इस बात पर कभी विचार नहीं कर पाए। जब आप गांव में जाएंगे और लोगों को बताएंगे ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है, हमारे गुरु महाराज ने कहा है, अगर लोग जय गुरुदेव बोलने लगेंगे लोगों को लाभ मिलेगा, ये भगवान का नाम है। जब आप भी तो सत्संगी परिवार में, सत्संगी परिवार के बच्चे जो प्रेमी मथुरा आ जा रहे, अब आपके घर के बच्चे जय गुरुदेव नहीं बोल पा रहे, तो आप इसका मतलब न तो आप गुरु महाराज की बातों को समझ पाए, न तो सत्संग को समझ पाए, केवल ये नाम है कि भाई हम मथुरा आ जा रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, जब अपने परिवार के बच्चे भी जय गुरुदेव करने लगेंगे और बच्चे भी गांव में प्रचार करने जाने लगेंगे, तब लोगों को लाभ मिलेगा। हम लोगों को गुरु महाराज बचाने के लिए रास्ता पकड़ाए। धर्म अधर्म की लड़ाई है और इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। जब भगवान राम आए उस समय मार काट के द्वारा परिवर्तन हुआ। जब भगवान कृष्ण आए तब 18 दिन तक महाभारत हुआ और उसमें क्या हुआ था, पांडवों ने साथ दिया था। तो जब महाभारत खत्म हुआ तब भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा मनुष्य मारने का पाप लग गया। अब उनको आदेश हुआ कि आप चले जाओ हिमालय की तरफ और वहां नदी में अब वो जा करके गल के मरे, यानी एक तरह से उनको भी तकलीफ उठानी पड़ी। भगवान कृष्ण का साथ दिए थे अपने गुरु महाराज। ये परिवर्तनकारी महापुरुष आए और गुरु महाराज ने कहा बच्चे कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। जब ये कलयुग जाने लगेगा और सतयुग आने लगेगा तो दोनों युगों में टक्कर होगा। आपकी बार महाराज के कार्यक्रम में सत्संग में महाराज जी ने कहा कि कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। यानी अब हम आप इसको नहीं समझ रहे कि भाई कलयुग कैसे जा रहा कैसे आ रहा, लेकिन महात्मा जान रहे तो दोनों युगों में टक्कर होगा। जब टक्कर होगा तो कलयुग जाने के पहले अपना कर्जा मांगेगा। अब वो कर्जा क्या होगा, कलयुग कहेगा कि भाई आपने झूठ बोला, आपने चोरी किया, आपने बेईमानी किया, आपने जीव हिंसा किया। आज हम आप जो सत्संगी प्रेमी हैं, जो लोग मथुरा चले गए, जब हम आप मथुरा नहीं गए थे हम लोग भी तो बुराइयों में फंसे थे, हम लोग भी तो हिंसा हत्या का काम कर लेते थे, हम लोग भी तो इधर उधर बात कर लिया करते थे। आज सत्संगी बनने के बाद भी हम लोग बात बात में झूठ बोल लेते हैं। अभी हमारी आपकी ये स्थिति है, जब ये कलयुग जाएगा तो कर्जा मांगेगा। गुरु महाराज ने कहा बच्चे जब आप कर्जा नहीं दे पाओगे तो कलयुग एक तमाचा लगाएगा और एक थप्पड़ में कितने लोग जाएंगे, करोड़ों लोग धराशायी होंगे। कलयुग जाते वक्त में देगा थप्पड़ छोड़, ले जाएगा साथ में मानो कई करोड़।
मानव कई करोड़ कलयुगी जीव मरेंगे, काल भार के प्रबल वेग में सतयुगी जीव बचेंगे। यानी जिनके विचार अच्छे हो गए, ऐसे लोगों का विचार, जिनके विचार सतयुगी होंगे वो बच जाएंगे। तो महात्मा क्या करते? अब आप एक बार विचार कीजिएगा। एक बार महाराज जी ने कहा, अगर आपके घर के बच्चे भी बुराई में फंस गए, महाराज जी ने कहा अगर आप अपने बच्चों को भी प्रचार में भेजते रहेंगे तो धीरे धीरे उनके विचार बदल जाएंगे, बच्चे को भी जानकारी हो जाएगी कि ये बुरा काम है। तो आज जो हम लोगों को गांव गोद ले करके प्रचार करने का आदेश मिला, ये केवल हम लोगों को बचाने के लिए। अगर आप ये सोचेंगे कि हम प्रचार करने जाएंगे तो गांव का आदमी शराब छोड़ देगा, कभी ऐसी सोच अपने अंदर मत ले आइए। अगर आप सोचेंगे कि हमारे प्रचार करने से पूरा गांव शाकाहारी बन जाएगा, अगर आप सोचेंगे कि हमने इस गांव को गोद लिया है, हम शाकाहारी बना लेंगे, तो आप ये मत सोचिए हम शाकाहारी बना लेंगे। आपको जो आदेश मिला है आप उसका पालन कीजिए। स्वामी जी महाराज ने कहा, समय इतना खराब आ गया, अब के समय में पिता माता पिता की बात बेटा नहीं मानता, भाई अपने भाई की बात को नहीं मान पा रहा। अब आप गांव में गोद लेकर के गांव में प्रचार करने जाएंगे, आप किसी से कहेंगे कि भैया आप शराब छोड़ लीजिए, मांस छोड़ लीजिए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब गांव भर के लोग भी तो हमको आपको देख रहे, हम आप 20 साल 25 साल के सत्संगी हो गए, अभी तक हम लोग गुटखा बीड़ी सिगरेट पान नहीं छोड़ पाए। आप 25 साल से मथुरा जा रहे, अब आप 2-4 दिन गांव में प्रचार करेंगे तो क्या गांव के लोग शराब छोड़ देंगे? लेकिन जब आप गांव में जाते रहेंगे और गुरु महाराज की सच्ची बात बताएंगे, तब लोगों के विचारों में धक्का लगेगा। ये वैचारिक क्रांति है। और गुरु महाराज ने कहा, इससे क्या होगा? जैसे हम लोग अपने जबान से कभी झूठ बोल लिए, आपने जबान से किसी को गाली दे दिया, तो इसी जबान से जब आप गांव गोद लेकर के जब आप गुरु महाराज की सच्ची बात बताते रहेंगे, तो जो इधर कर्म बना हुआ है, महात्मा उस कर्म की माफी करा देंगे। जैसे मुकदमा कोई आपका हो गया तो आप क्या करते? अब आप जज को घूस दे करके या वकील को घूस दे करके मुकदमा अपने पक्ष में करा सकते हैं, यहाँ झूठी गवाही भी करा सकते हैं। लेकिन धर्मराज के दरबार में जब वहाँ पेशी होगी, वहाँ कोई रुपया पैसा घूस नहीं चलेगा। हाँ, ये है कि जब हमको आपको महात्मा मिल गए, अगर इस समय जो आदेश हम लोगों को मिले, अगर उस आदेश में हम आप अपना तन और धन लगा देंगे तो महात्मा यही वहाँ धर्मराज के दरबार में बताएंगे, देखो ये जीव अपने तन से अपने धन से कितना बड़ा सहयोग किया है, धर्म के काम में इसने इतना खर्च किया है, इसलिए इसके कर्म करने को माफ कर दो। जैसे अभी आपको मालूम है कि आपके जिला बदायूं को एक कार्यक्रम गोद दिया गया मध्य प्रदेश में धार जिले में, जो इंदौर के पास पड़ता है। महाराज जी लगभग 72-73 दिन के लिए मथुरा आश्रम से निकले। अब महाराज जी महाराष्ट्र में है, 20 तारीख को महाराज जी गुजरात आ जाएंगे, गुजरात के बाद फिर महाराज जी मध्य प्रदेश आएंगे। वहाँ संगत नहीं है, वहाँ महाराज जी ने आदेश दिया है आपके बदायूं जिले को एक जिला दिया गया है, वहाँ कार्यक्रम महाराज जी का कराना। आपको यहाँ से जाना पड़ेगा धार जिले में मध्य प्रदेश, आपको वहाँ जा करके 10 दिन रुक करके गांव गांव प्रचार करना पड़ेगा और आपको वहाँ लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। गांव गांव में साधन लगाकर डीजल पेट्रोल भाड़ा किराया आपको लगाना पड़ेगा और नई जनता को इकट्ठा करना होगा। महाराज जी का कार्यक्रम कराना पड़ेगा, भंडारा आपको चलाना पड़ेगा, लोग आएंगे उनको भोजन आपको कराना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी एक जिले को, यानी आपके बदायूं जिले को एक कार्यक्रम दिया गया, किसी किसी जिले को 2-2 कार्यक्रम दिए गए। अब आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन इस बात पर विचार हम आप नहीं कर पाते। अगर आपसे ये बात जब कही जाए, आपसे सेवा मांगी जाए, तो आप कहेंगे भाई बस बार बार सेवा मांगी जाती है। आप बदायूं जिले में इतने सत्संगी हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों के अंदर अगर सेवा का भाव उत्पन्न नहीं होगा, हम लोग बात को नहीं समझ पाएंगे, केवल किससे कहानी में समय बिता देंगे, जीवन धोखे में जा रहा है। धर्मराज के दरबार में रुपया पैसा आप नहीं पहुंचा पाएंगे, कर्म तो हम आप इस संसार में कर रहे। आज भी अच्छा बुरा कर्म हम लोगों से हो रहा है। कोई माँ बहन जा रही
अब उधर से आप आ रहे, आपने अपनी निगाहें उठा दिया, आपने माँ बहन को बुरी निगाह से देख लिया, या कोई बुरा वचन आपने बोल दिया, या अंदर में कोई बुरा ख्याल आपके आ गया, ये कर्म आपका बन गया। इसकी माफी कौन कराएगा? काल भगवान ऐसा कैमरा लगाए, वो कर्म हमारा आपका छपा रहेगा। जब धर्मराज के दरबार में जाएंगे, अब वो काल भगवान कहेंगे ये जीव इतना बुरा काम किया है, इतनी बुरी सोच इसके अंदर रही, ये ऐसा कर रहा था, इसने ऐसा देखा है। तो वहाँ गुरु महाराज क्या करेंगे? गुरु महाराज को लाचार होना पड़ेगा। लेकिन जब गुरु महाराज कहेंगे भाई ठीक है, ये जीव अगर ऐसा बुरा काम कर दिया तो धर्म के काम में, अच्छे काम में इसने इतना रुपया खर्च किया है और इसने इतना अपना समय दिया है प्रेमी भाई बहन, तो केवल हमारी आपकी गलतियों की माफी हो जाए और हम जीवात्माओं को यहाँ से निकाल दिया जाए। इसलिए महात्मा हम लोगों से सेवा लिया करते हैं। जो धार जिले का कार्यक्रम आपके बदायूं जिले को दिया गया है, आप बिसौली ब्लॉक के जो भी प्रेमी भाई बहन हैं, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये कार्यक्रम फरवरी में है, लगभग 19 फरवरी को कार्यक्रम है। आप उसके पहले, क्योंकि 10 दिन पहले आपको जाना है, तो आप 10 फरवरी तक, कम से कम 8 फरवरी तक अपनी अपनी सेवा, अब आपको जाना है। अगर यहाँ लोगों से पूछा जाए कि भाई 10 दिन के लिए धार जिला में कौन चलेंगे प्रचार करने, तो शायद 2-4 लोग तैयार हो जाए, शायद तैयार हो। बड़ा कोशिश करने के बाद हम आप जा पाएंगे। हम आप कहेंगे भाई हमारी खेती बाड़ी दुकान दफ्तर ये काम कौन देखेगा? प्रेमी भाई बहनों, इब्राहिम अदम बादशाह 12 साल तक सेवा गुरु महाराज के दरबार में कबीर साहब के पास किया था, तब जाकर के नामदान मिला था। आज हम आप 1-2 दिन भी सेवा नहीं कर पा रहे, 12 दिन भी समय हम आप नहीं ले पाएंगे, और थोड़ी बहुत अगर धन की सेवा मांगी जाए तब भी मन धोखा दे देता है कि भाई इतना सेवा क्या होगा। यही हमारी आपकी भूल है। इसलिए अगर आप मध्य प्रदेश में कार्यक्रम कराने नहीं जा पा रहे, प्रचार करने नहीं जा पा रहे, तो आप लोग अपनी अपनी सेवा, यानी जो मध्य प्रदेश आने और जाने का किराया भाड़ा इतना जोड़ करके आप रजिस्टर में लिखवा दीजिए। आपके ब्लॉक का जो रजिस्टर है, अपनी अपनी सेवा ब्लॉक के रजिस्टर में लिखवाया करिए, और इसके बाद ब्लॉक से जिले में चली जाएगी। 2 तरह का रजिस्टर ब्लॉक के लोगों के पास होगा, एक सादा रजिस्टर और एक महाराज जी का रजिस्टर। उसमें महाराज जी की फोटो, गुरु महाराज की फोटो होगी। तो जो मध्य प्रदेश की सेवा होगी वो सेवा आप सादे रजिस्टर में लिखवाएंगे, अपना दस्तखत कर लेंगे। ये सेवा आपकी समय से चली जाएगी, तो वहाँ खर्च हो जाएगा, लेना देना आपका महात्मा पूरा करा लेंगे। अब मान लीजिए कभी वहाँ जन्म लेना होता, तो महात्मा करोड़ों रुपया अगर कर्जा बाकी हो, 1 रुपया भी सेवा लेकर के कर्जा अदा करा देते। इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखा करिए, जब कभी आपको संदेश मिले कि भाई ये सेवा लगाई गई है, उस सेवा में आपकी हाजिरी जरूर हो जाए, चाहे 10 रुपया हो, 100 रुपया हो, 1000 हो, 500 हो, जितनी आपकी क्षमता रहे, आप समय पर सेवा कर लिया करिए। अगर समय पर आप सेवा नहीं करेंगे, बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। एक बार स्वामी जी महाराज, आप मान लीजिए आपको धार की सेवा बताई जा रही कि भाई वहाँ गोद दिया गया है, कार्यक्रम कराना है। अब इसमें किसी प्रेमी का मन कह दे कि भाई हम होली पर मथुरा चलेंगे, वही मथुरा चल करके महाराज जी को ले लेंगे। अगर आप अपनी सेवा मथुरा जाकर के महाराज जी को ले लेंगे, या कोई आपसे कह दे कि भाई वहाँ महाराज जी को वहाँ होली पर ले लिया जाएगा, आखिर जो कार्यक्रम की जिम्मेदारी आपको ली गई है वो कार्यक्रम में आपकी सेवा लगी नहीं, इससे क्या होगा? अपना नुकसान होता है। स्वामी जी महाराज एक बार गुजरात गए, एक प्रेमी से गुरु महाराज ने फोन किया, बच्चा 50,000 सेवा भेज देना, आपकी सेवा वहाँ भंडारे में खर्च हो जाएगी, लोगों को खिला पिला दिया जाएगा, लेना देना पूरा हो जाएगा। वो प्रेमी समय पर सेवा नहीं दिए, गुरु महाराज काफिला लेके चले गए। जैसे अब आप सेवा दे चाहे न दे, कार्यक्रम तो होगा ही। गुरु महाराज काफिला लेके गए और कार्यक्रम करके वापस आ गए। 2 महीने बाद वो प्रेमी मथुरा गए, स्वामी जी महाराज का दर्शन किए और गुरु महाराज को सेवा दिए। बोलिए आपने सेवा के लिए कहा था। स्वामी जी ने देखा और देख करके गुरु महाराज ने टाल दिया, कहा बच्चा इसको ले जाओ, अपने काम में लगा लेना। वो प्रेमी कहने लगे, हुजूर आपने 50,000 कहा था, ये 1 लाख रुपया है। अब जैसे धार जिले की सेवा लगाई गई,
इस समय आप 100 रुपया 200 रुपया 1500 नहीं दे पाए और बाद में आप होली पर मथुरा जाकर अगर महाराज जी को भले आप 5000 दे दें तो गुरु आपके रुपए पैसे के भूखे नहीं होंगे। ये बात समझ लीजिएगा। गुरु महाराज ने कहा बच्चा ले जाओ इसको अपने काम में लगा लेना। अब मैं क्या करूँगा, जब मैंने तुमसे मांगा था तब तो तुमने समय पर सेवा दी नहीं। उन्होंने कहा हुजूर जब आपने कहा था तो उस समय हम सोचे कि बाद में ज्यादा दे लेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा तो मैं करूँगा क्या, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का। महात्मा को रुपए पैसे की भूख नहीं होती, लेते क्यों है सेवा, हमारा आपका कर्म कर्जा अदा कराने के लिए। स्वामी जी ने कहा बच्चा अगर उस समय तुम दिए होते तो तुम्हारे पैसे से हम गुजरात में भंडारा चलवाते और लोगों को खिला पिला देते, तुम्हारा लेना देना पूरा हो जाता। लेकिन वो कर्जा तुम्हारा बाकी रह गया। अब वो कर्जा चुकाने के लिए अब तुमको कई बार वहाँ जन्मना पड़ेगा, तब वो कर्जा पूरा होगा। जैसे आज हमारे आपके घर परिवार में ये जो बेटी बेटा पैदा होते हैं इनका लेना देना कर्जा होता है। जब कर्जा चुक जाएगा, बेटा चला गया, कर्जा खत्म हो गया, बेटी चली गई, पुरानी रिश्तेदारियां खत्म हो जाती हैं, नई रिश्तेदारियां बनती जाती हैं। जहाँ लेना देना कर्जा खत्म वो रिश्तेदारी छूट गई, अब कोई याद भी नहीं कर रहा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों आपके लेन देन को पूरा कराने के लिए महात्मा उस चीज को जानते हैं कि कहाँ की जीव का कैसे कर्जा बाकी है। जब जब आपको ऐसे सूचना मिले तो आप लोग अपनी अपनी सेवा समय पर इकट्ठा कर लिया करिए और सत्संगी प्रेमी भाई बहन सेवा समय पर लग जाए और सेवा आदेश भी किया करिए। आप रजिस्टर में लिखवाएंगे, दया के पात्र आप बने रहेंगे। अगर आप नहीं लिखवाएंगे, आप सोचेंगे हम बाद में ले लेंगे, तो बाद का मतलब कि हमको आपको मन धोखा ले रहा। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि धार जिले की सेवा आप लोग समय के पहले इकट्ठा कर लीजिएगा। और प्रेमी भाई बहन जब एक एक गांव आप गोद लेंगे, गांव में आप प्रचार करने जाएंगे, ये बात ध्यान रखा करिए, उसमें आप लोग अपना अपना खर्च किया करिए। स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले एक बात कही थी, परिवर्तन गांव से होगा शहरों से नहीं, परिवर्तन गरीबों से होगा अमीरों से नहीं, परिवर्तन झोपड़ियों से होगा महलों से नहीं। अगर आप कहीं बाजार में चले जाइए, अब 4 तल्ले की बिल्डिंग है, वहां आप जा करके दरवाजा खटखटाएंगे और किसी आदमी से गुरु महाराज की बात बताना चाहेंगे। अगर आप दरवाजा खटखटाएंगे, 4 तल्ले की बिल्डिंग है, आप बाजार में आप चले गए, वो आदमी आपकी बात सुनने के लिए समय नहीं देगा। इसलिए स्वामी जी ने क्या कहा, परिवर्तन गांव से होगा। गांव गोद लेने का आदेश पूज्य महाराज जी ने इसलिए दिया, महात्मा तो सब जान रहे हैं कि काम कैसे होगा। अब इसमें हमको आपको जिम्मेदारी दी गई। अगर गुरु के काम के लिए हम आप जिम्मेदार नहीं बन पाए तो हमारी आपकी जीवात्मा के जिम्मेदार गुरु महाराज कैसे बन पाएंगे। गुरु महाराज ने कहा परिवर्तन उन बच्चों के द्वारा होगा जो परमार्थ की कसौटी पर खड़े उतरेंगे। जरूरत पड़ेगी तन मन धन तीनों कुर्बान कर देंगे। तो परमार्थ की कसौटी देखिए, इस समय पूज्य महाराज जी लगातार चल रहे। अभी महाराज जी ये कार्यक्रम करके लगभग फरवरी के अंतिम समय में आएंगे और 7, 8, 9 मार्च 3 दिन कार्यक्रम होली का करेंगे और उसके तुरंत बाद 14 मार्च को महाराज जी फिर मथुरा से निकल जाएंगे। फिर महाराज जी फिरोजाबाद औरैया और उसके बाद में कौशाम्बी, फिर सोनभद्र जिले में 20 कार्यक्रम महाराज जी करेंगे। जबकि वहाँ 8 ब्लॉक है, लेकिन 8 ब्लॉकों में 20 दिन का समय महाराज जी देंगे। अब छोटा सा जिला है लेकिन प्रेमियों का भाव ऊंचा है, तो महात्मा भाव के भूखे होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, हम आप जब अपना भाव नहीं रखेंगे तो दया के पात्र हम आप नहीं बनेंगे। फिर महाराज जी उधर से चंदौली बनारस जौनपुर होते हुए रायबरेली और फिर आपके इधर उन्नाव हरदोई कार्यक्रम करके कानपुर देहात से फिर कन्नौज से मथुरा निकल जाएंगे। फिर मई का कार्यक्रम करेंगे और मई का कार्यक्रम करके फिर महाराज जी काफिला निकालेंगे जून के महीने में और फिर उड़मा करके फिर महाराज जी 90 दिन के लिए बिहार का कार्यक्रम करेंगे। फिर बिहार में भी आप लोगों को गोद दिया जाएगा। तो महात्मा आपको बराबर इस कसौटी पर खड़ा रखना चाह रहे, आप कोशिश कीजिए। एक दिन हम लोग जब काफिले में थे तो महाराज जी ने कहा जब मैं बिहार में कार्यक्रम करूंगा
तो मैं ब्लाकों को भी गोद लूंगा। जैसे बदायूं जिले को गोद दिया जा रहा, ऐसे एक एक ब्लाक जो सक्रिय ब्लाक होंगे, उन ब्लाकों को एक एक कार्यक्रम बिहार का दिया जाएगा। जब आप अपने ब्लाक के संगठन को मजबूत करेंगे, आप सेवाओं को मजबूत करेंगे, भाई हमारे ब्लाक में ज्यादा से ज्यादा सत्संगी हो जाए, सबके अंदर सेवा भाव रहे, सब लोग गुरु महाराज के आदेश को माने, तब मेरी भाई बहनों तब ये काम होगा। और इसमें काम हमारा आपका हो रहा है। आप इसमें कभी मान लीजिए किसी के मन में ये भाव आ जाए कि भाई चलो अब हम सेवा नहीं देंगे, तो अच्छा अगर कोई सेवा बंद कर देगा तो क्या सेवा बंद कर देने से गुरु महाराज का काम रुक जाएगा? अगर 2-4 जिला सेवा न दे तो क्या उसमें गुरु महाराज का काम रुकेगा? स्वामी जी महाराज के शरीर छोड़ने के बाद पूरी संगत बैठ गई तो उस समय सेवाएं नहीं जा रही थी, तो क्या गुरु महाराज का काम रुक गया? अरे गुरु महाराज ने यह भी कहा है कि जब दुनिया के लोगों को अनाज नहीं मिलेगा, रोटी खाने को नहीं मिलेगी, लोग भूखों मरेंगे, अनाज का दाना नहीं होगा, ऐसे समय में स्वामी जी महाराज ने कहा हमारे बच्चों को एक रोटी जरूर मिलेगी। कहाँ से दिया जाएगा? गुरु महाराज ने कहा ये तुम नहीं जानते। तो आप ऐसे समर्थ महापुरुष के साथ लगे हैं कि मुसीबत में महात्मा आपकी हर तरह से संभाल करेंगे। अगर हम आप उनकी बातों को मानेंगे तो दया दुआ पाते रहेंगे। जो सत्संगी प्रेमी है, आप अपने गुरु का वचन पकड़ लीजिए और उसमें चल पड़िए। एक एक गांव की जिम्मेदारी सब लोग निभाइए। माताएं बहनें भी आप भी गांव गोद दीजिए। आप बहुत सी माताएं बहनें बड़े निश्चित रहती है, भाई हमारे घर में हमारे पति हैं, वो गांव गोद लेकर के प्रचार करते हैं, वो सत्संग में जाते हैं, वो सेवा देते हैं, तो हमसे क्या मतलब? स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा कि ये कलयुग है, अगर स्त्री करेगी तो स्त्री को मिलेगा, अगर पुरुष करेगा तो पुरुष को मिलेगा, अगर बच्चे करेंगे तो बच्चों को मिलेगा। पहले के समय में ऐसा था कि अगर पति सेवा कर देता था तो उसमें पत्नी को भी हिस्सा मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पत्नी भी करेगी तो उसको मिलेगा, पति करेगा तो उसको मिलेगा, बच्चे करेंगे तो उसको मिलेगा। इसलिए माताएं बहनें आप भी एक एक गांव गोद ले लीजिए। 5-6 माताएं बहनें आप अपनी एक टोली बना लीजिए और ऐसे छोटी सी गाड़ी आपने कर लिया, हफ्ता में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन आप चले जाइए गांव में और गाड़ी खड़ी कर लीजिए, पैदल हर घर में जाइए। 4 घर आपने प्रचार किया, आधा घंटा समय दिया तो आपका 2 घंटे का समय हो गया। फिर आप दूसरे गांव में गए, फिर वहां 2 घंटा समय दिए। अगर ऐसे आप दिन भर में 6 घंटा आपने समय दिया, गुरु महाराज ने ये बात कही है, जो आप गुरु आदेश में समय देंगे ये समय आपका भजन में जोड़ा जाएगा। आप 6 घंटा आप भजन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप 6 घंटा गांव में प्रचार कर दिए, 6 घंटा समय आपका बीत गया, ये 6 घंटा का समय आपका भजन में जोड़ा जाएगा। जब मौत का समय आएगा, धर्मराज के दरबार में आपके पास पूंजी होगी और गुरु महाराज कहेंगे भाई इस बच्चे का इतने घंटे का भजन का फल है, इसलिए जो कर्म हो चुका है महात्मा उसकी माफी करा लेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों आप अपनी अपनी टोली बनाइए। ब्लॉक के जो जिम्मेदार हैं, आप ब्लॉक में सक्रिय कार्यकर्ता है तो आप अपनी अपनी टोली बना लीजिए, 5 आदमी 8 आदमी 10 आदमी की, और अपना नियम बना लीजिए कि हम हफ्ता में 1 दिन जरूर जाएंगे। वैसे तो प्रेमी भाई बहनों एक बात स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले कही है, थोड़ा आप उससे अपने को मिलाइएगा। गुरु महाराज ने कहा बज रहा काल का डंका कोई बचने न पाएगा, बचेंगे साधु जन कोई जो सबसे लौ लगाएगा। तो हम लोग ऐसे साधु तो अभी बन नहीं पाए कि हमारी आपकी लौ भजन से लग गई हो। फिर गुरु महाराज ने कहा बचेंगे वे भरोसा जिनको मेहनत की कमाई का। ऐसे लोग बचेंगे जो लोग मेहनत और ईमानदारी की कमाई करते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों अभी हम लोगों के अंदर मेहनत और ईमानदारी ये दोनों चीजें नहीं आ पाई। गुरु महाराज ने एक बार कहा कि मेहनत और ईमानदारी ये मनुष्य का गहना है, अगर ये गहना आपने पहन लिया तो आपका काम हो जाएगा। जैसे गरीब से गरीब आदमी अगर अपनी बच्ची की शादी कर देता है और अपनी बच्ची को जब वो सांसारिक पति के पास भेजता है तो गरीब आदमी भी अपनी बच्ची को कुछ गहना पहना के भेजता है। यानी संसार के पति जो है इनसे मिलने के लिए जब वो बच्ची जाती है, उनके घर जाती है तो गहना पहन के जाती है। ऐसे हम सब जीवात्माएं
अगर अपने स्वामी के पास जाना चाहते, अपने घर जाना चाहते, तो कौन सा गहना पहनेंगे? ये सोने चांदी का नहीं। गुरु महाराज ने कहा मेहनत और ईमानदारी ये मनुष्य का गहना है। आज हम आप अपने अपने को अगर मिलावे तो हम लोगों के अंदर अभी तक ईमानदारी नहीं आई है। इसमें कोई कोई प्रेमी ऐसे होंगे जिनके अंदर ईमानदारी होगी। आप इस बात को समझ लीजिएगा, आप खेती का, दुकान का, दफ्तर का काम मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी किसी किसी के पास है। दो भाई का बंटवारा हो रहा हो, बड़ा वाला भाई अपने ज्यादा हिस्सा ले लिया और छोटे वाले भाई को कम दे दिया, तो भाई ने भाई के साथ ईमानदारी किया कि बेईमानी किया? अगर भाई का बंटवारा हो रहा, छोटा वाला भाई कम पाया, बड़ा वाला ज्यादा लिया, तो भाई ने भाई के साथ बेईमानी किया। ईमानदारी अगर होगी तो जो हिस्सा बड़े भाई का वही हिस्सा छोटे भाई का बराबर बराबर हो जाता। ऐसे ही जब मानव जीवन में गुरु मिल जाते हैं तो कमाई का 10वां हिस्सा गुरु का होता है। अगर हम आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु को देने लग जाए तब तो गुरु के साथ में बेईमानी नहीं हुई। लेकिन अभी इसमें कम प्रेमी ऐसे होंगे, कोई कोई होगा जो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु महाराज की सेवा में लगाता होगा। एक बार स्वामी जी का कार्यक्रम हो रहा था बम्बई थाना में, रक्षाबंधन का दिन था। स्वामी जी मंच से कहने लगे, अरे बच्चा, गुरु का 10वां हिस्सा होता है और तुम हिस्सा दे नहीं पाते हो। स्वामी जी महाराज ने कहा, तुम कैसे चाह रहे कि हम अपने घर चले जाएंगे? फिर गुरु महाराज ने कहा, अच्छा, अगर 10वां हिस्सा नहीं दे पाते हो तो 20वां हिस्सा दे लेना। यानी 100 रुपए में 10 रुपया गुरु का हिस्सा बनता है। 10 रुपये आपने गुरु की सेवा में दे दिया, 90 रुपये अपने घर परिवार में आपने खर्च कर लिया। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे, स्वामी जी ने कहा 100 रुपए में 5 रुपए गुरु का हिस्सा दे लेना। अगर हम लोग ऐसा भी करने लगे कि हमारी कमाई रोज की अगर 100 रुपया, 1000 रुपया कमाई है, आप जोड़ करके अगर 100 रुपया कमाए, 5 रुपया आपने गुरु का हिस्सा निकाल दिया, 95 रुपया अपने घर परिवार में, बाल बच्चों में आप खर्च करेंगे। इससे क्या होगा? घर परिवार में बीमारी, तकलीफें कम रहेंगी। जब आप सेवा करेंगे, अगर आपने गुरु का हिस्सा दे दिया 100 रुपया कमाने में, अगर आपने झूठ बोला, कोई कर्म बन गया या कोई हिंसा हो गई, जीव मर गए, कट गए, तो उससे क्या होगा? जो आपने 5 रुपया सेवा में निकाला, वही सेवा से महात्मा उस घर में पौधा करा देते हैं। परमात्मा प्रेमी भाई बहनों, धन में भी और तन में भी गुरु का 10वां हिस्सा होता है। अब हम आप अगर इतना भी करने लगते कि भाई 10 दिन में 1 दिन, 9 दिन तो हम अपने घर परिवार खेती बाड़ी का काम करेंगे और 10 दिन में 1 दिन ये तन हम अपने गुरु के लिए देंगे। ये अगर आपने गुरु को तन दे दिया तो आपका काम बन सकता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम आप नहीं दे पाते। अगर 10 दिन में 1 दिन हम आप समय दिए, 30 दिन में 3 दिन का समय होगा, लेकिन 3 दिन का समय अगर हमको आपको देना पड़ेगा, हम आप दे नहीं पाते, तो कम से कम आप कोशिश कीजिए कि भाई हम एक एक गांव गोद ले लें और गांव में अपनी अपनी टोली बना लीजिए और महीना में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अगर आपको मौका मिल जाए तो आप निकल जाया करिए। जिस गांव में आप जाइए, अब जब आप गांव में जाएंगे, अगर किसी से आप कहेंगे कि भैया एक बार आप मथुरा चलिए, अगर कोई आदमी कह दे या माताएं बहनें आप गांव में चली गई, अगर आपने किसी माँ बहन से कह दिया कि बहन जी होली पर 6, 7, 8, 9 बार 3 दिन का कार्यक्रम मथुरा में होगा, आप मथुरा चले चलिए, भाई अब अगला आदमी तो आपसे पूछेगा भाई हम मथुरा क्यों जाए, हम मथुरा जाएंगे तो हमको क्या लाभ मिलेगा। अगर आप कहेंगे कि आप मथुरा चलिए तो अगला आदमी कुछ न कुछ आपसे सवाल जवाब करेगा। जब आप कहेंगे कि आप मथुरा चलेंगे तो आपको पूजा करने की सच्ची विधि, भक्ति करने का सच्चा रास्ता, जीवात्मा के कल्याण का मार्ग मिल जाएगा। अगर आप कहेंगे कि आप मथुरा चलेंगे तो आपको नामदान मिल जाएगा। तो जब आप नामदान की बात करेंगे तो दुनिया में तो भाई कोई राम का नाम, कोई कृष्ण का नाम, कोई शिव का नाम, कोई महावीर का नाम, ऐसे नाम तो लोग ले ही रहे, पूजा तो सब लोग कर रहे। जब आप उनको सच्ची बात बताएंगे कि हमारे गुरु महाराज बताया करते, वैसे गोस्वामी जी महाराज ने भी लिखा है, कोटि नाम संसार में दाते मुक्ति न होए,
आदि नाम जो गुप्त जप है, पूजा बिरला कोई करोड़ों नाम संसार में भगवान के हैं, उस नाम से मुक्ति नहीं मिलेगी, यानी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। वह आदि नाम कहाँ मिलेगा? नाम तो है संतन आधीनम। जब आप कहेंगे कि वो नाम संतों के पास है, नाम किताब में नहीं है, नाम बाजार में नहीं है। मान लीजिए आप गांव में गए, अगर कोई माँ बहन भगवान शंकर की पूजा कर रही, कोई दुर्गा लक्ष्मी की पूजा, अगर कोई आपसे कह देगा कि भाई आप जय गुरुदेव के पुजारी हैं, तो हम भगवान शंकर के पुजारी हैं। आप मथुरा जाते हैं, किराया भाड़ा लगाते हैं, हम तो यही भगवान शंकर की पूजा घर में कर लेते हैं, या हम अपने गांव में मंदिर में कर लेते हैं। ऐसा संगीत प्रेमी भाई बहनों, जब आप लोगों को बताएंगे कि भगवान की पूजा करने से आपका कर्म माफ नहीं होगा, अगर आपका कर्म माफ नहीं होगा तो धर्मराज के दरबार में कर्म की सजा सुनाई जाएगी। अगर संत मिल जाएंगे, संत क्या करेंगे? आपके कर्म को माफ कर देंगे। महात्मा कर्म को माफ करते हैं। प्रेमी भाई बहनों, एक बार भगवान शंकर और पार्वती दोनों लोग जा रहे थे, रास्ते में एक नदी पड़ गई, एक मछुआरा मछली मार रहा था, पार्वती का ध्यान गया। पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, स्वामी मछुआरे को मना कर दीजिए, मछली को बाहर न फेंके, मछली पानी के बिना तड़प तड़प के मर जा रही। तब भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती मेरा काम मना करने का नहीं है, वो मछली मार रहा तो मारने दो, तुम चुपचाप चलो। जब आप गांव में प्रचार करने जाएंगे, आप गुरु महाराज की बात बताएंगे, भाई साहब शाकाहारी हो जाइए, बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना। आप ये बात जब लोगों को बताएंगे तो गाँव घर के लोग क्या कहते हैं? अरे जय गुरुदेव कौन भगवान हो गए, ये शाकाहारी बना रहे, ये मांस मछली अंडा शराब छुड़ा रहे। भाई हम तो इनकी बात नहीं मानेंगे, हम तो राम की पूजा करते, हम कृष्ण की पूजा करते। ऐसा सभी प्रेमी भाई बहनों, भगवान कभी मना नहीं करते, चाहे आप चोरी करिए, बेईमानी करिए, धोखा लीजिए, शराब पी करके भी आप इस मंदिर में जाकर के पूजा करेंगे, देवी देवता भगवान आपको मना नहीं करेंगे। भगवान शंकर पार्वती उसी रास्ते से काफी समय के बाद लौट के आ रहे थे। पार्वती का ध्यान नदी के किनारे गया। पार्वती ने देखा कि नदी के किनारे बालू में एक ऊंट बेचारा गिरा हुआ, उठ नहीं पा रहा। पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, स्वामी वो ऊंट के ऊपर थोड़ा दया कर दीजिए, वो उठ नहीं पा रहा, आप उसको उठा दीजिए। तब भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती मेरा काम दया करने का नहीं है, तुम चुपचाप चलो, वो ऊंट अपना कर्म भोग रहा है, उसको अपना कर्म फल भोगने दो। तब पार्वती जिद कर गई, कहने लगी, स्वामी उस बार आपने मछुआरे को मना भी नहीं किया, आपकी बार ये ऊंट जो है बालू में गिरा हुआ है, तो आपने कहा मेरा काम दया करने का नहीं है। तो दया करने का काम किसका है? तो संतों का काम दया करने का। संत दयालु होते हैं, संत कर्मों को माफ करते हैं, संत भगवान से बड़े होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती तुम चलो, मेरा काम केवल कर्म फल देने का है। तो भगवान का काम है कर्म फल देना। जब आप गांव गांव जाएंगे, अगर कोई भगवान देवी देवता की पूजा पाठ कर रहा, तो आप उनसे ये बात तो कह सकते हैं, भैया अगर आप मथुरा चलेंगे, आपको संत मिल जाएंगे, तो आपके गुनाह माफ हो जाएंगे, और भगवान तो आपके कर्म को माफ करेंगे नहीं। जब ये शरीर आपका छूटेगा तो कर्म का हिसाब होगा, कर्मानुसार 84 में नरकों में जाना पड़ेगा। पार्वती पूछने लगी कि स्वामी आप कह रहे हैं कि ऊंट अपना कर्म भोग रहा है, तो कैसा इसका कर्म है? तब भगवान शंकर बताने लगे, कहने लगे, देखो पार्वती ये ऊंट जो है अगले जन्म का मछुआरा है, वही आत्मा है। पहले ये मछुआरा था, मछलियों को मार मार कर इसने पानी के बाहर फेंका, मछलियां पानी के बिना तड़प तड़प के मर गई। अब ये ऊंट बन गया है, तो आज ये पानी के बिना ऐसे ही तड़प तड़प के मर जाएगा। पार्वती तुम चलो, ये अपना कर्म भोग रहा, ये अदले बदले का देश है, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तब उस समय पार्वती ने एक सवाल किया, स्वामी मैं ये बात आपकी मान लेती हूँ, ये अदले बदले का देश है, और देखिए गांव के प्रेमी भाई बहन, अगर इस मनुष्य शरीर को पाकर
आज हम आप किसी जानवर की गर्दन काट रहे, ये बात आप समझ लीजिएगा कि अगले जन्म में आपकी भी गर्दन काटी जाएगी। जो गल काटे और का अपना रहा कटाए, साईं के दरबार में बदला कहीं न जाए। अदला बदला चुकाना पड़ता है, राम और कृष्ण को भी चुकाना पड़ा, हम आप नहीं बच पाएंगे। पार्वती ने पूछा, स्वामी ऊंट के शरीर में घाव हो गया है, कीड़े पड़ गए, तो बताइए ये कैसा कर्म है। तब भगवान शंकर बताने लगे, कहने लगे, देखो पार्वती, जब ये ऊंट अगले जन्म में मछुआरा था तो इसने मछलियों को पकड़कर जिंदा उनको पत्थर पे लगा दिया, उनकी गर्दन काट दिया, तो मछलियों के मांस को काटकर जब ये खाता था तो मछलियों को पीड़ा होती थी। अब वही मछलियां कीड़ा बन गई, तो जितनी मछलियों को इसने अपने जीवन में खाया है, अब वही मछलियां कीड़ा बन करके आज इसके शरीर के मांस को नोच नोच के खा रही। तो पार्वती तुम चलो, ये तो अपना कर्म फल भोग रहा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप एक एक गांव गोद लेकर के गांव गांव में लोगों को आप ये बात बताएंगे, आप बता के अपने घर चले आएंगे, तब गांव के लोग कहेंगे ये जय उठने वाले बात सही बताते हैं। ये वैचारिक क्रांति है, विचार लोगों का बदलेगा, एक बार में नहीं बदल जाएगा। जब आप उनके गांव में बार बार आते जाते रहेंगे, धीरे धीरे उनके विचार बदलने लगेंगे। और प्रेमी भाई बहनों, जब गांव का हर आदमी जान जाएगा भाई ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है, तब गांव का हर आदमी, शराब पीने वाला भी जय गुरुदेव बोलने लगेगा, मांस खाने वाले लोग भी जय गुरुदेव कहने लगेंगे। जिस गांव को आप गोद ले लिए, आप उस गांव के जिम्मेदार हैं, आप वहां के सिपाही बनाए गए। आपकी ड्यूटी है कि आप उस गांव में हर आदमी के घर घर जाइए। जब आप जय गुरुदेव बोलेंगे, जब गांव भर के लोग जान जाएंगे, गांव का बच्चा बच्चा भी जय गुरुदेव कहने लगेगा। एक समय आएगा, साल 2 साल में अगर आपने ये काम कर दिया तो उस गांव के आदमी, हर आदमी के जबान से जय गुरुदेव नाम निकलने लगेगा। और स्वामी जी महाराज ने यही तो हम लोगों से कहा था, जल जल की जुबान पर जब जय गुरुदेव आएगा, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। हम हो गए गरीब, तन धन से है दुखी, भूलो को यही नाम अब तो होश में लाएगा। जल जल की जुबान पर जय गुरुदेव नाम आएगा। कैसे आएगा? ये धर्म का प्रचार आपको करना पड़ेगा, गांव आपको गोद लेना पड़ेगा। अगर आप उस गांव में बराबर जाते रहेंगे तो गांव का हर आदमी जय गुरुदेव कहने लगेगा। तो ऐसे समय में शराब पीने वाले लोग भी, मांस खाने वाले लोग भी, जब वो जय गुरुदेव बोलने लगेंगे, ये जय गुरुदेव नाम सबको होश में ले आएगा। फिर मानवता वापस आएगी, एक अच्छा नया समाज बन जाएगा, अच्छे विचार के लोग इस धरती पर हो जाएंगे। फिर प्रेमी भाई बहनों, युग परिवर्तन में आपको इस धरती पे सचिव दिखाई देगा, लेकिन हम आप अगर इस काम को करने की जिम्मेदारी नहीं ले पाए, गांव गोद लेकर के अगर हम आप प्रचार नहीं कर पाए, तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। ये मौका हम लोगों को दिया गया है। पूज्य महाराज जी सत्संग में सुनाया करते हैं, अगर आपने धर्म का प्रचार कर दिया तो धर्मराज के दरबार में आप कहने के लायक हो जाएंगे, हमने धर्म का प्रचार किया है, तब तो छुटकारा हो जाएगा। अगर हम आप ये काम नहीं करेंगे तो हम आप भी धोखा खा सकते हैं। जब आप गांव गांव जाएंगे तब तो लोग आपकी बात समझेंगे। अब आप गांव में जाएंगे, कोई आदमी आपसे सवाल कर देगा, अरे भाई बाबा जी, लोगों को शाकाहारी क्यों बना रहे? जीव तो आहार है। तो आदमी तो हर आदमी आपसे कुछ न कुछ सवाल करता रहेगा। कोई कहेगा कि बाबा जी ने जैकेट क्यों पहना दी, कोई आपसे कह देगा कि अच्छा बाबा जी आप लोगों को रुपया पैसा देते हैं तब आप लोग प्रचार करते हैं। तो आदमी के अंदर जो भ्रम बना हुआ है, ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, बहुत से लोग सोचते हैं कि बाबा जी इन लोगों को पैसा देते होंगे। तो जब आप सच्ची बात बताएंगे, भाई साहब पैसा तो बाबा जी नहीं देते, लेकिन एक चीज ये है, जब से हम बाबा जी के पास गए, जब से हम नाम दान ले लिए, हम शाकाहारी बन गए, तो हमारे परिवार में बीमारी कम हो गई, हमारे घर में बरकत आ गई। अब हमारे घर में कमी नहीं रहती है। तो दया दुआ बरकत महात्मा देने के लिए आते हैं,
जब हम आप गांव गांव प्रचार करेंगे, लोग बातों को समझ लेंगे। अगर कोई कह दिया कि जीवे जीव आहार है तो आप समझा सकते हैं। स्वामी जी महाराज के समय में एक आदमी गुरु महाराज के पास गया, टमाटर लेकर के कहने लगा कि महाराज टमाटर में भी तो जीव है, फिर आप मना क्यों करते हैं? आप कहते हैं कि जीव हिंसा मत करना, तो टमाटर को भी तो हम काट देंगे तो हिंसा हो जाएगी, तो इसका पाप लगेगा। तब स्वामी जी महाराज समझाने लगे, कहने लगे देखो बच्चा, एक बार में पूरी बात को समझ नहीं पाओगे। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा जीवे जीवाहार है। उस आदमी का ये विचार था जब जीवे जीवाहार है तो आप मना क्यों कर रहे? स्वामी जी महाराज ने समझाया हर जीव का आहार अलग अलग बनाया गया। स्वामी जी कहने लगे बच्चा, एक सुअर है और एक मनुष्य है। सुअर का भोजन टटी बिस्ता है और मनुष्य का भोजन चावल दाल रोटी सब्जी। स्वामी जी कहने लगे बच्चा, एक थाली में चावल दाल रोटी सब्जी रख दिया जाए, एक थाली में टटी बिस्ता रख दिया जाए, चावल दाल रोटी सब्जी की थाली उठाकर सुअर के पास में रख दिया जाए, टटी बिस्ता की थाली उठाकर मनुष्य के पास में रख दिया जाए। स्वामी जी ने कहा बच्चा बताओ खा लोगे? आदमी कहने लगा महाराज अब हम टट्टी बिस्ता कैसे खाएंगे? स्वामी जी ने कहा बच्चा जीवे जीवाहार है। अरे सुअर भी जीव है और मनुष्य भी जीव है। जब सुअर टट्टी खा सकता है तो आखिर मनुष्य भी जीव है, उसको भी तो खा लेना चाहिए। जीवे जीवाहार है। तो आदमी बेचारा चुप हो गया। स्वामी जी ने कहा बच्चा कुदरत ने अलग अलग जीवों का आहार बनाया, वेदों में सब नियम लिखा हुआ है। अगर आप 1 लाख श्लोक वेदों में पढ़ेंगे तो आपका 100 साल उम्र चली जाएगी, पूरा आप समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए कलयुग में महात्मा सत्संग जारी किए और वो स्वामी जी महाराज ने लिख दिया बिन सत्संग विवेक न हुई। जब संत मिलेंगे सत्संग मिलेगा, कम समय में जानकारी हो जाएगी। गुरु महाराज ने उनको समझाया इस धरती पर जितने पेड़ पौधे साग सब्जी फल फूल हैं ये सब आहार मनुष्य का है। हम आप पेड़ पौधे को मार काट के खा सकते हैं, इसमें कोई पाप नहीं लगेगा। पाप क्यों नहीं लगता है? जब आप पेड़ को काटेंगे तो कोई दर्द नहीं होगा। आप काटने में अगर पेड़ को दर्द नहीं हो रहा कोई कर्म नहीं बनेगा। आप मुर्गे की गर्दन काटेंगे तो उसको दर्द होगा, कर्म बनेगा। मेरी भाई बहनों, पेड़ पौधे में जड़ता ज्यादा होती है, चेतनता कम होती है। जैसे आपके सर में बाल है, आप इस बाल को कैंची से काटिए तो आपको दर्द नहीं होगा। चमड़ी के अंदर जो बाल है आप उसको उखाड़ेंगे तो आपको दर्द होगा। यानी चमड़ी के अंदर जो बाल है उसमें चेतनता है और जो चमड़ी के बाहर बाल है उसमें जड़ता है। जड़ चीजों को काटने पर दर्द नहीं होता। पेड़ पौधे को हम आप काट मार के खा जाएंगे, इनको कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा, तो कर्म नहीं बनेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मोहम्मद साहब का पैगाम हदीस पुस्तक में लिखा हुआ है, ऐ इंसान मैंने तेरे लिए तरह तरह के पेड़ पौधे दाल खजूर फल फूल सूखे गीले मेवा मिश्री दूध घी पैदा किया, आप इसका सेवन करो। घृत और बदबूदार मांस का सेवन मत करो। मनुष्य का भोजन मांस नहीं है। मनुष्य का भोजन क्या है? अन्न खाए सो मानवा, मांस खाए सो स्वान, अन्न मांस दोनों भगे सो प्राणी राक्षस जान। आप मनुष्य का भोजन अनाज साग सब्जी फल फूल ये कुदरत ने बनाया है। जब हम आप गांव गांव लोगों को गुरु महाराज की बात बताएंगे जरूर लोगों के अंदर प्रभाव पड़ेगा और धीरे धीरे लोगों के विचार बदल जाएंगे। और जब कभी मान लीजिए कोई आदमी कह दे भैया हम तो चाहते हैं कि हमारी शराब छूट जाए, हम चाहते हैं कि हमारा मांस छूट जाए, तो आप उनको सीधे सीधे बता सकते हैं कि भाई कभी आप समय निकाल लीजिए। जैसे होली का कार्यक्रम आप मथुरा में होने जा रहा, अब वहाँ जाने से फायदा क्या होगा? जब हम आप मथुरा में जाएंगे तो मथुरा की मंदिर में गुरु महाराज ने ये बात कही है कि बच्चे ये वरदानी मंदिर है, अगर इस मंदिर में कोई आ गया 2 आंसू गिरा करके अपनी बुराई को चढ़ा दिया, अगर शराब पीने की आदत बन गई, आप मंदिर में जा करके अगर मंदिर के देवता से रो करके कह दे हे मंदिर के देवता आप मेरी शराब छुड़ा लीजिए, मेरे अंदर ये बुराई आ गई, आप मुझे बुराई से बचा लीजिए, आप मुझे ऐसी सद्बुद्धि ज्ञान दीजिए कि हमारा भी ये जीवन सार्थक बन जाए। पूज्य महाराज जी के द्वारा जो होली पर सत्संग होगा
अगर नए प्रेमी भाई बहन चले गए तो उनको नाम दान मिल जाएगा, सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे तो उनका भी मानव जीवन सार्थक बन जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये काम हम प्रेमियों को करना है। आप जब लोगों को बताएंगे कि भाई जब आप मथुरा चलेंगे फायदा क्या होगा, पहले तो आपकी गुनाहों की माफी मथुरा के मंदिर में होगी जो गुरु महाराज ने मंदिर बनवाई। ऐसी मंदिर विदेशों में कहीं नहीं है। आप कोई नकल करके जगह जगह बनवा ले, आप कोई हरियाणा में बनवा ले, कोई पंजाब में बनवा ले, आप कोई आपके बदायूं में भी बना ले, कोई सीतापुर में बना ले, लेकिन लाला गुरु जी की मंदिर जो गुरु महाराज ने बनाई इसमें दया दुआ बरकत भरी हुई है और उसी मंदिर में लोगों के गुनाह माफ होंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा देश विदेश के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ की मिट्टी उठा करके माथे लगाएंगे। अब आप गांव गांव जब प्रचार करेंगे, गांव में कोई आदमी कह दिया अरे भैया हम तो बड़ी बीमारी से परेशान हैं, अगर दया हो जाती तो हम चले चलते। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हालांकि महात्मा आत्मा की बीमारी दूर करने आते, लेकिन शरीर में भी कोई बीमारी अगर हो गई तो कोई भी आदमी एक बार अगर आप मथुरा जाएंगे उस बीमारी में 4 आना लाभ आपको जरूर मिल जाएगा, क्योंकि महात्मा दया देते हैं और दया हमको आपको मिलती है। अगर एक बार कोई मथुरा जाए और वो चाहे कि हमारी सब बीमारी दूर हो जाए, तो स्वामी जी महाराज ने कहा अगर एक बार में मैं सबकी बीमारी दूर कर दूंगा तो दोबारा मेरे पास कोई लौट के नहीं आएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहन, जब आप आते जाते रहेंगे तो आपको बीमारियों में लाभ मिलता रहेगा, 4 आना लाभ सबको मिलेगा। और प्रेमी भाई बहनों, देखिए बीमारियों के आने का कारण क्या होता है। स्वामी जी महाराज बताते थे बीमारी 3 तरह से आती है, प्रारब्ध कर्मों से और मौसम की तब्दीली से, बद परहेजी से। एक बीमारी आती है अपने प्रारब्ध में लिखा होता है, जब ये शरीर मिलने लगता है, यानी शरीर मिलने के पहले प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, पहले आपके भाग्य में लिख दिया जाएगा। अगर आपके जीवन में प्रारब्ध में लिखा है कि कोई बीमारी आएगी और वो बीमारी 6 महीना रहेगी, अगर प्रारब्ध में लिखा है वो बीमारी 6 महीना तक रहेगी, चाहे कितना भी आप अच्छा डॉक्टर कर लीजिए, दवा कर लीजिए, लेकिन 6 महीना जब तक पूरा नहीं होगा तब तक वो बीमारी नहीं जाएगी। एक बीमारी तो आती है प्रारब्ध कर्म से और दूसरी बीमारी मौसम की तब्दीली से। जब मौसम बदलता है तो जैसे बरसात गई, जाड़ा आ रहा, तो बीच का जो समय होता है इसमें सर्दी जुकाम बुखार खांसी लगभग सबको होता है, हल्की फुल्की दवा से ठीक भी हो जाता है। और एक बीमारी आती है बद परहेजी से। ये बद परहेजी क्या है, इस बीमारी में पैसे ज्यादा खर्च हो जाते हैं। स्वामी जी महाराज बताया करते थे ये बद परहेजी माताएं बहनें इस बात को ध्यान से समझ लेगी। स्वामी जी महाराज कहा करते इन माताओं बहनों को महीने में 5 दिन की बीमारी होती है। जब महीने की बीमारी हो जाए तो माताएं बहनें 5 दिन तक आप अपने शरीर पर पानी मत डालिएगा। ये पैर घुटने पर से, हाथ यहाँ जोड़ने पर से अपना मुंह चाहे जितनी बार धो लीजिए, कपड़े बदल लीजिए, लेकिन बदन से पानी नहीं पड़ना चाहिए। 5वें दिन शाम को स्नान कर सकती है। अगर आपने उसके पहले शरीर पे पानी डाल दिया, ये शरीर आपका बीमारी में रहेगा। जो बच्चे पैदा होंगे बीमारी में रहेंगे, बुद्धि के कमजोर लूले लंगड़े होंगे, माता पिता की बात को नहीं मानेंगे। माताएं बहनें जब महीने की बीमारी हो जाए तो 5 दिन तक आप रसोई घर में मत जाया करिए, खाना पानी मत छुआ करिए। आपके हाथ का छुआ हुआ खाना पानी अगर कोई खा पी लेगा उनको भयंकर बीमारी लगेगी। गुरु महाराज बताते थे पहले के समय में माताएं बहनें ये परहेज किया करती थी तो इतनी बीमारियां नहीं रहती थी। घर परिवार में बहू बेटी को जब बच्चा पैदा होने का समय आता था, अस्पताल नहीं जाना पड़ता था, सब काम घर में होता था। अब क्या है, सीधे अस्पताल जाना पड़ता है, शरीर का भी नुकसान, पैसे का भी नुकसान। तो माताएं बहनें अगर आप 5 दिन का परहेज करने लगे और आप भजन करने लगे, गुरु महाराज ने कहा है आपके घर में बीमारी नहीं रहेगी, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर माताएं बहनें गांव गोद लेकर जब आप प्रचार करने जाया करें तो गांव गांव में बच्चियों को बता दिया करें, उनको जानकारी रहेगी।
जब बच्चियां परहेज करती रहेंगी, उनका शरीर निरोगी रहेगा, उनका जीवन सुख में बीत जाएगा। आगे समय खराब आ रहा, बीमारियों की आंधी चलेगी। गुरु महाराज ने कहा शाकाहारी बनने की तारीख निश्चित है, अगर वो तारीख बीत जाएगी तब बीमारियों की आंधी चलेगी। लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर न पकड़ेगा, बीमारी डॉक्टर को लग जाएगी, डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ करके भागेंगे, अस्पतालों में लाखों की लाइन लगेगी। ऐसा संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर ये संदेश एक एक गाँव गोद लेकर के आप गांव-गांव लोगों तक पहुंचा देंगे तो हम लोग कर्म दोष से बच जाएंगे। भाई हमने तो उस गांव में सबको बता दिया, समय आगे आ रहा, शाकाहारी बनने की तारीख निश्चित है, उस तारीख तक आपको प्रचार में लगे रहना है। अगर हम आप प्रचार के काम में नहीं लगे तो आगे पश्चाताप करना पड़ेगा। कलयुग जाएगा, फिर ये कर्जा मांगेगा, हम आप दे नहीं पाएंगे। अगर धर्म का काम करते रहेंगे, गुरु महाराज हमको आपको बचा लेंगे। इसलिए जो धार जिले में कार्यक्रम आपको दिया गया, वो दिया गया, उस कार्यक्रम की सेवा आप बढ़ चढ़ करके कर लीजिएगा। और परमार्थी प्रेमी भाई बहन, 7, 8, 9 मार्च को होली का कार्यक्रम मथुरा में होगा। नए लोगों को तैयार करके आप बराबर नए लोगों को प्रेरित करते रहिए। 2-4 आदमी नए साथ में चले जाएंगे, आगे नए लोग धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। यही लोग आगे चल करके हमारे आपके संगत में जुड़ेंगे, अच्छा भाव होगा, सेवा भी करेंगे। गुरु महाराज ने कहा पुराने पीछे हो जाएंगे, नए लोग आगे निकल जाएंगे। लेकिन जब नए लोगों को आप समझाएंगे तब लाभ मिलेगा। जो लोग अपनी मथुरा की संगत छोड़ गए, नाम दान तो गुरु महाराज के लिए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो मथुरा छोड़ गए, आप मथुरा आना जाना नहीं करते। ऐसे लोगों के पीछे मत पड़िएगा। अगर आप मुर्दे को जगाएंगे तो मुर्दा कभी खड़ा नहीं होगा। अगर सोए हुए आदमी को जगाएंगे, सोया हुआ आदमी जाग जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो संगत से दूर हो गया, अब उनके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं। वो तो वक्त आएगा, एक समय आएगा, लाचार होकर के मथुरा सबको जाना पड़ेगा। अभी तो हम लोग गांव-गांव कह रहे, एक समय आपको ऐसा झलकेगा, गांव के लोग पूछेंगे जय गुरुदेव का मथुरा चल रहे, आपको मिले चलिए, आप बड़ी परेशानी में हैं। गुरु महाराज ने कहा जब बीमारियों की आंधी चलेगी तब लोग कहेंगे कि भाई कुछ लाभ मिल जाए। जो मथुरा की मंदिर से बरकत का प्रसाद, लाठी दाना और बतासा का मिलता है, सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप लोग इसको अपने अपने घर में सोना चांदी से ज्यादा कीमती रखिएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा जैसे बक्से में आप सोना चांदी बंद करके रखते हैं ताला लगा के, उससे भी ज्यादा कीमती ये आप रखिएगा अपने घर में, मुसीबत में आपके काम आएगा। और अपने गुरु महाराज की जन्मभूमि इटावा जिला गांव पिथौरा में अमृत जल का कुआं है। जब कभी मथुरा जाया करिए, आप जन्मभूमि भी देख लिया करिए। जब आप वहां जाएंगे, अमृत जल का कुआं आप शीशी बोतल में अमृत जल रख लीजिएगा, वो आपके भारी मुसीबत में, बीमारियों में काम आएगा। स्वामी जी ने कहा अन्य दवाओं की कमी पड़ेगी, एक समय आएगा दवा नहीं मिलेगी, लेकिन आपके लिए साधन महात्मा तैयार कर देते हैं। अगर हम आप उनकी बातों को मान जाए तब तो हम आप लाभ पा सकते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों ने अपना समय दिया, हम आप लोगों के आभारी हैं। देखिए हम आप गुरु महाराज के संदेश वचनवाणियों को बराबर सुनते जानते रहते हैं, लेकिन आदेश का पालन नहीं कर पा रहे। इसलिए आप लोग ये कोशिश कीजिएगा कि अपने अपने घरों में ही, अगर हो सके तो गांव मोहल्ले में सामूहिक भजन किया करिए। अगर समूह में नहीं बैठ रहे तो आप अपने घरों में अपने बच्चों को भी बैठाया करिए। 5 साल के ऊपर का बच्चा भजन कर सकता है, अगर आप इसको बैठाएंगे तो दया दुआ मिलती रहेगी। अगर आप सोचेंगे, अभी सत्संगी परिवार में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे सोचते हैं कि अभी तो हमारा समय खेलने खाने का है, भजन तो हम चौथेपन में कर लेंगे। जो भी नौजवान बच्चे हैं, आप लोगों से भी प्रार्थना है, आप लोग भी सिमरन ध्यान भजन में थोड़ा समय दिया करिए। और इसीलिए पूज्य महाराज जी ने युवा संगठन का निर्माण किया। जो भी नौजवान बच्चे जब आप मथुरा जाते हैं तो युवा संगठन में आप जाया करें, सेवा किया करें। और जिले में भी सेवा कर लीजिए, उधर आपके नजदीक युवा संगठन में वहाँ भी थोड़ी बहुत सेवा कर लिया करिए। धीरे धीरे आपके विचार बदल जाएंगे। बहुत से गांव भर के लोग कह लेते हैं
कि अभी तो बच्चा है, बाद में भजन कर लेगा। भजन चौथे पद में किया जाएगा। चौथे पद में भजन किया जाता है, ये बात लिखी गई है। कब के लिए? जब राम राज्य था तब के लिए। अब नहीं, राम राज्य में नियम था कि पहले बाप मर जाता था तब बेटा मरता था। राम राज्य में पहले बड़ा भाई मर जाता था तब छोटा भाई मरता था। उस समय के लिए लिखा गया कि चौथे पद में भजन करना। अब कलयुग है, कलयुग में अकाल मृत्यु है। अभी बाप जिंदा है तब तक बेटा चला गया, अभी बड़ा भाई जिंदा है तब तक छोटा भाई चला गया। तब कबीर साहब ने लिखा, कर ले नील काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में सौभाग्य से नर्तन पाई है, बड़े भाग्य जवानी आई है, भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पाकर पानी में। हे इंसान, भगवान पत्थर में, पहाड़ में, नदी नाले में, गंगा जमुना में नहीं मिलेंगे, किसी मनुष्य शरीर के अंदर मिलेंगे। तो आप गांव में जा करके जब लोगों को आप बताएंगे कि भगवान को पाने का रास्ता होली पर मथुरा में पूज्य महाराज जी लेंगे। स्वामी जी ने कहा, जब कभी आपकी इच्छा हो जाए जीते जी भगवान को पाने की, आप मथुरा चले आना, आपको रास्ता मिल जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहन, देखिए आप लोगों ने अपना समय दिया, हम आप लोगों के आभारी हैं। कोई बात अगर कहने में अटपटी लग गई होगी तो आप लोग अपना छोटा भाई बेटा समझकर हमको क्षमा कीजिएगा। और गुरु महाराज के दरबार में मथुरा में लगभग 3-4 हजार गाय बैल सांड बेचे नहीं जाते। स्वामी जी महाराज ने कहा, ये मेरी प्यारी गाय है, मैं इनको बेचूंगा नहीं, भीख मांग के खिला लूंगा। यही गाय और बैल जब मरेंगे तो इनको मानव जन्म मिलेगा। गाय को स्त्री का तन मिलेगा और बैल को पुरुष का तन मिलेगा। यही गाय बैल जब मरेंगे तो इनकी सेवा अगर हम आप किए हैं, ये बेटी बेटा बनकर हमारे आपके घर परिवार में आ जाएंगे। ये बच्चे संस्कारी होंगे, इनका विचार ऊंचा होगा। गुरु महाराज ने ये बात कहा था, आगे ऐसा समय आएगा, लोग सत्संग में बैठेंगे, सत्संग सुनते सुनते ये रूहें आसमानी सैर करने लगेंगी। तो इसलिए प्रेमी भाई बहन, अगर एक भी जीव अगर वो आसमानी सैर करने लगी, जीवात्मा जब ऊपर आने जाने लगेगी, वो अपने कई पीढ़ियों को लाभ देता है। इसलिए गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा जो भी आप देना चाहे, आपके बीच में ये झोली वाले प्रेमी अभी जा रहे, तो आप लोग अपनी अपनी सेवा वही झोली में प्यारी गायों की डाल दीजिएगा। ये गुरु महाराज के दरबार में चली जाएगी। अभी सब लोग बैठे रहेंगे, एक प्रार्थना होगी और झोली वाले प्रेमी खड़े हो जाए। आप लोग अपनी अपनी सेवा झोली में डाल देंगे। गांव के ऐसे प्रेमी भाई बहन जिनका खान पान ठीक नहीं होगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ये झोली आपके पास जाए तो आप प्रणाम कर लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आप उसमें पैसा डालें। हमारे गुरु महाराज ने मथुरा की मंदिर में दान पेटी में लिखवाया है, कृपया मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वाले लोग इसमें पैसा न डालें, अति कृपा होगी। अगर आप शाकाहारी रहने का संकल्प कर ले तो आपकी सेवा कबूल हो जाएगी, वरना झोली को प्रणाम कर लीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक को याद करते हुए एक प्रार्थना बोलेंगे, जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मैं राह पुकार पुकार में हर कर देखो जरा, मैं
सुफल हुई जाय, तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं निश्चय धम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मैं निश्चय धम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो धर प्यार, घट उम गाऊं दया। मेरी विनती सुनो धर प्यार, घट उम गाऊं दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार करो। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार